Well, so good morning, sorry, good evening to all of you. मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? बताइए बेटा, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? चलो फटाफट फटाफट ज्वाइन हो जाओ, चलिए यहाँ पे। वेरी गुड, वेरी गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपको एक बात बता दूं कि वैसे तो मैं मॉर्निंग में सेशन लेता हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम ये इवनिंग में 9 to 11 ये सेशन ले रहा हूँ। तो आदत इतनी पड़ चुकी है ना गुड मॉर्निंग कहने की, तो आज फर्स्ट टाइम लाइफ में ये इवनिंग सेशन 9 to 11 हम ले रहे हैं। बड़ा मजा आएगा। चलिए, बहुत सारी बातचीत तो हम करेंगे। सारे लोग कनेक्ट हो गए हैं, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। यस, रोहित, विराज, राशि, तन्या, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। संदेश, एक्साइटेड सर, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत मजा आएगा। यहाँ जीएसटी जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे हमारा सिर्फ पढ़ाई नहीं होगा, लर्न विथ फन, बड़ा मजेदार मजा करके पढ़ेंगे। और आप लाइव स्ट्रीमिंग में देखोगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप फेस टू फेस ऐसे सामने नहीं हो, और कि लाइव स्ट्रीमिंग में भी वही मजा आएगा जो फेस टू फेस का मजा होगा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए, आवाज सभी को क्लियर है? चलिए, सो बेटा, आज का सेशन इंट्रोडक्टरी सेशन है हमारा, और ये इंट्रोडक्टरी सेशन में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। यानी जो सीए इंटर में है, एज वेल एज कुछ बच्चे यहाँ सवाल पूछ रहे हैं अबाउट सीएमए इंटर एज वेल एज सीएस एग्जीक्यूटिव। स्पेशली नए सिलेबस में जो स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं, तो उनके लिए ये लेक्चर्स क्या यूज़ हो गया नहीं हो गया, या क्या वो ये लेक्चर्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में हम डिटेल में यस डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं सबको ये कहूँगा कि ये वीडियो जो है एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स जो है सॉल्व हो जाएंगे। यस बेटा, हाँ। चलो, तो आज का सेशन यानी मैं डेमो सेशन लूँगा। अराउंड हमारे डेमो सेशंस जो है डेली 2 आवर्स का ये सेशन रहेगा, तो अराउंड 10 to 12 सेशंस डेमो सेशन हम लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे लेंगे, और ये यूट्यूब पे सेव रहेंगे। ठीक है। अब मैं आपको एक बात कहूँगा कि आपके जो भी डाउट्स और क्वेश्चंस होंगे तो इस वीडियो के एंड में आप पूछिएगा, अदरवाइज आप कमेंट्स में, इस वीडियो के कमेंट में आप आपके डाउट्स और क्वेश्चंस डाल दीजिएगा। वो सारी कमेंट्स मैं पढ़ूंगा, और नेक्स्ट वीडियो जब मैं यहाँ पे हम लाइव स्ट्रीमिंग में लेंगे तो आपके सारे डाउट्स और क्वेश्चन जो है उसमें कवर कर लूंगा, या फिर उसके लिए यहाँ स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। स्टे ट्यून विथ थिंक जीएसटी, थिंक विशाल सर। तो दोस्तों, आपको 2 चैनल ज्वाइन कर लेना है, पहला थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर, और दूसरा वी स्मार्ट एकेडमी का चैनल। सारे डेमो लेक्चर्स ये इंटर्स के आपको मिल जाएंगे, एज वेल एज इसी चैनल पे, वी स्मार्ट एकेडमी के चैनल पे आपके रिवीजन लेक्चर्स भी कंटिन्यू आते रहेंगे, जो आपको टाइम टू टाइम एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। तो क्या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट अभी दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मेरा चैनल थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर, और सेकंड वन वी स्मार्ट एकेडमी। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। यहां चलिए, सो दोस्तों यहां ध्यान से सुनिएगा। मैं अभी जो आपको जानकारी देने वाला हूं, ये यहां सीए इंटर, सीएमए इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव तीनों के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे यहां सीए इंटर से रिलेटेड। सीए इंटर में, ठीक है, हाँ, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको सबको एक बात कहना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने फर्स्ट लेवल कंप्लीट किया है।
यस, फर्स्ट लेवल कंप्लीट करना कहीं आसान नहीं था, आपने मेहनत की और ये कंप्लीट हुआ। अब आप सीए इंटर में आ चुके हो। दोस्तों, सीए इंटर में इसी तरह से अपनी मेहनत जारी रखना, इसमें थोड़ा 2x कर देना मेहनत, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें दोनों ग्रुप सीए इंटर के निकालना है। अकॉर्डिंगली उसकी प्लानिंग करना है आपको। जैसे क्लासेस के बारे में आपको पूरी जानकारी ऑलरेडी मिल चुकी होगी, या फिर आप वी स्मार्ट एकेडमी के चैनल पे कनेक्टेड होगे तो वहां मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं अबाउट ग्रुप 1, ग्रुप 2 और हमारे फेस टू फेस क्लासेस और वर्चुअल क्लासेस से रिलेटेड, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। सो दोस्तों, चलिए अब आज का आपका पहला सेशन सीए इंटर में आने के बाद ये जरूर एक्सपीरियंस मेरे साथ लीजिएगा कि यस, सीए इंटर क्या होता है। और वी स्मार्ट की सबसे बड़ी यूएसपी है कि वी स्मार्ट में सारी फैकल्टी जो इंटर में पढ़ाती है वो फाइनल की फैकल्टी है। इसीलिए बेटा आपको तो फाइनल में हमारे से पढ़ना ही है, तो अभी से हमारे ट्यूनिंग के साथ मैच कर लो, आपको बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे जय सर, शुभम सर, उसके बाद में विनोद रेड्डी सर जो फेस टू फेस क्लासेस में, और इनकम टैक्स के लिए आप वर्चुअल क्लासेस में भौर बुराना सर जो यहाँ पे वन ऑफ द फेमस फैकल्टी है, उनके भी क्लासेस आप ले सकते हो वर्चुअल क्लासेस में। तो चलिए, आर यू रेडी? यस और नो? हाउस द जोश? बोलिए हाय सर। चलो, अब बेटा सीए इंटर में अगर हम बात करें, ठीक है, तो सीए इंटर में यह आपको पेपर 4, जो पेपर 4 होता है, पेपर 4 जो कहा जाता है टैक्सेशन, और ये पेपर 4 टैक्सेशन जो है ये ग्रुप 1 में होता है, ग्रुप 1 में होता है फॉर May 23 एग्जामिनेशन। उसके बाद में शायद सिलेबस बदल सकता है और टैक्सेशन ग्रुप 2 में आ सकता है। इसलिए जो नवंबर 23 एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स होंगे, मैं पहले ही कह देता हूं कि सिलेबस चेंज होने के मैक्सिमम चांसेस है, और जिसमें टैक्सेशन सेकंड ग्रुप में जाएगा। अभी जो भी हम बात करेंगे जो मई या जून 23 एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होने वाला है, मैं जून इसलिए कह रहा हूं कि सीएमए स्टूडेंट या सीए स्टूडेंट उनका जून न्यू प्रोग्राम में यहां पे 23 में आएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए बेटा, टैक्सेशन जो है, टैक्सेशन में आपको 2 पार्ट होते हैं। भाई सर ये बताइए कौन से 2 पार्ट होते हैं? पहला हम लेते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, तो डायरेक्ट टैक्सेस ये ना डायरेक्टली करंट देता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्टली करंट देता है। ओके, ऐसा डिफरेंस एग्जाम में मत लिखना, नहीं तो कहोगे विशाल सर ने कहा तो एग्जाम में हम लिख लेते हैं डिफरेंस ऐसा। बिल्कुल नहीं, नालायक, नालायक मैं प्यार से कहता हूं, ठीक है। तो अगर मैं नालायक कह रहा हूं मतलब आपको बहुत प्यार कर रहा हूं, इतनी बात समझ जाना। और बेटा स्पैम मत करो, प्लीज स्पैम मत करो। मैं अभी आपके डाउट्स और क्वेश्चन की तरफ देखने वाला नहीं हूं, इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन अभी ना पूछे। जो भी अपने क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व करवाना चाहता है, इस वीडियो के एंड में मैं सॉल्व करूंगा, और बाद में इस वीडियो के कमेंट्स में डाल दीजिएगा। डेफिनेटली उसका सेपरेट वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा, और या आपको सारे जो आपके डाउट्स या क्वेश्चंस है उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा। इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि यहां पे आप कोई भी क्वेश्चंस वगैरह अभी ना डालें, ठीक है। आपको कैसे परचेस करना है, क्या करना है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। वैसे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है वो जरूर देख लेना, आपको बहुत सारी हेल्प वहां से मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं टैक्सेशन। टैक्सेशन ये सब्जेक्ट में 2 आपके पार्ट होते हैं। ओके, डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा होता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस अभी जो है जो ओल्ड सिलेबस है नवंबर 23 के लिए, क्योंकि सॉरी मई 23 के लिए, वहां डायरेक्ट टैक्सेस 60 मार्क्स का होता है, डायरेक्ट टैक्सेस 60 मार्क्स का होता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस स्पेशली जीएसटी जो है एट सीए इंटर लेवल, और ये जो रहेगा ये 40 मार्क्स का रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। लेकिन जो नवंबर 23 एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले या फ्यूचर में होंगे, तो हो सकता है कि ये 50-50% का वेटेज इसको मिल जाए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स में मोस्टली आपको पढ़ाया जाता है इनकम टैक्स। क्या पढ़ाया जाता है बेटा? ओके, इनकम टैक्स।
आपको लिखना है तो आप एक नोटबुक लेके लिख सकते हो, पर वैसी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम में पूछने वाले नहीं हैं। ओके, अभी बस मुझे सुन लो, रात में बस एक बार देख लेना सर ने क्या क्या पढ़ाया और फिर जो है ओके भूल जाना। वैसे तो ये वैसे ही आपको पता चल जाएगा। डायरेक्ट टैक्सेस 60 मार्क्स का और इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना बेटा, 40 मार्क्स का। ठीक है, ये जो है सीए इंटर का सिलेबस मैं बता रहा हूँ। अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे सीए में इंटर जो न्यू स्कीम आई है और सीएस एग्जीक्यूटिव की जो न्यू स्कीम आई है उसका भी सिलेबस आपको बताऊंगा। थोड़ा पेशेंस रखे, वेट करें, मैं हर चीज आपको यहाँ पे बताऊंगा। अरे भाई सुन रहे हो ना मुझे? हाँ कहो हाँ। ओके, हाँ मतलब कभी ये लिखना या यानी मैं समझ जाऊंगा कि यस आप मुझे सुन रहे हो। और हमारा सेशन इंटरेक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल लगना नहीं चाहिए कि हम फेस टू फेस नहीं है, इतना इंटरेक्टिव होगा। और हम वीकली 2-3 बार जूम भी प्लान करेंगे। वो जूम में आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स जो है पूछ सकते हो। और डेफिनेटली बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पे कि आपको फेस टू फेस का ही एक्सपीरियंस दे सकूं। चलिए, तो डायरेक्ट टैक्सेस जो है, डायरेक्ट टैक्सेस में होता है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में होता है बेटा जीएसटी। ओके, एट सीए इंटर लेवल। आई रिपीट, जीएसटी एट सीए इंटर लेवल। ये तो यहां पे अबाउट टैक्सेशन जो हुआ ग्रुप 1 इनकम टैक्स और जीएसटी। लेकिन सीए इंटर में और सीएस एग्जीक्यूटिव में उन्होंने 50-50 मार्क्स का वेटेज दिया है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी प्लस कस्टम्स जो है, कस्टम्स भी 10 मार्क्स का लिया है। सीएस एग्जीक्यूटिव में भी कस्टम्स 10 मार्क्स का लिया है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं स्पेशली एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। जो भी सीएमए स्टूडेंट है और सीएस स्टूडेंट है, ये कोर्स वो कर सकते हैं। उनका सब सिलेबस यानी लगभग सब सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। और जो भी एडिशनल 1-2 टॉपिक है उसके लिए मैं सेपरेट सेशन ले लूंगा और कस्टम्स के मैं सेपरेट सेशन ले लूंगा। तो उनका सिलेबस के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। स्टे ट्यून विथ थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर। उसमें उनका स्पेशली एक वीडियो में रिकॉर्ड करके कल ही डाल दूंगा। तो उनके सिलेबस के बारे में भी जो न्यू प्रोग्राम स्कीम में है, ओके, उनका सिलेबस भी यहाँ क्लियर हो जाएगा और उनको ये क्लासेस हेल्पफुल होगी या नहीं होगी उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो भी सीएमए स्टूडेंट है या सीएस स्टूडेंट है, वो अभी ये क्लासेस कर सकते हैं। उनका मोस्टली सिलेबस कवर हो जाएगा। और जो भी 1-2 टॉपिक है यहां पे, 1-2 टॉपिक में जहां तक है आपको एक्स्ट्रा सेपरेटली पढ़ा दूंगा। चलिए, और प्लस कस्टम्स भी आपको है। तो ये 60 मार्क्स का हुआ बेटा। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसमें जीएसटी है, जीएसटी आपका 40 मार्क्स का हुआ एट सीए इंटर लेवल। चलिए, ये क्लियर हुआ आपका? डन, आगे बढ़ते हैं ना। हमें जो पढ़ना है वो जीएसटी भरना है, जो 40 मार्क्स के लिए। और टैक्सेशन ये सब्जेक्ट में अगर आपको अबव 60 जाना है, और वो जाना ही है, अगर आप क्लास लगा रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप क्लास लगा रहे हो तो आपको कोई 30-40 मार्क्स की प्लानिंग नहीं करनी है। आपको जो प्लानिंग करनी है अबव 70, अबव 80। मैं क्लास में हर दिन हर रोज कहूंगा, और आपने भी सोने के पहले मेरे साथ हर रोज करना है। ये कहना है कि इस बार 80 पार। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलो मेरे साथ, इस बार 80 पार। तो आपको 80 के नीचे टैक्सेशन ये सब्जेक्ट में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, और 80 तभी मिल सकते हैं जब आपका जीएसटी बहुत अच्छा हो, यानी इस पे कमांड बहुत अच्छी हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो आपकी बहुत अच्छी हो। टैक्सेशन सब्जेक्ट ही लोगों को टफ जाता है, लेकिन हम जीएसटी ऐसा पढ़ेंगे कि आपको 60 तो छोड़ो, 80 मार्क्स भी लेना आपको इजी लगेगा। मैं आपके साथ हूं, मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि जीएसटी में आपको बहुत मजा आएगा। इसलिए क्लास लगाने के पहले मेरी आपको सजेशन है, क्लास लगाने के पहले जरूर सोचिएगा। अगर आपने मेरा क्लास लगा लिया तो अच्छी बात है, प्लानिंग कर रहे हो तो बिल्कुल मेरे भरोसे लगा सकते हो। इसके लिए आपने बिल्कुल सोचना नहीं है। किसी की फीस कम ज्यादा हो सकती है, वो उसके इग्नोर करो। आपको चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एज वेल एज ओके, आपको यहां पे टैक्सेशन ये सब्जेक्ट में अबव 80 जो है पार करना है। और एक बात आपको इंपॉर्टेंट ये बता दूं कि ऑफिस में भी, ध्यान से सुनिएगा, ऑफिस में भी आपका मैक्सिमम वर्क जो होगा जीएसटी में होगा। इसलिए जीएसटी आपका बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। सिर्फ आपको लर्न नहीं करना है या यहां पे मगअप नहीं करना है, यानी रट्टा धोती आपको नहीं करना है। आपको कंसेप्चुअली जीएसटी को बहुत अच्छे से समझ लेना है। और हमारा जो टारगेट रहेगा जीएसटी में, ये आउट ऑफ 40
कितना टारगेट होना चाहिए? मिनिमम, मैं ये कहूंगा मिनिमम 35 के नीचे तो हमें सोचना ही नहीं है। और सर मैक्सिमम तो 40 तक जा सकता है, ओके, लेकिन टारगेट हमारा मिनिमम 35 होना चाहिए। और इनकम टैक्स में आपका टारगेट जो है, जो भी आपको फिक्स करना है भाई, 40 भी मिल गए तो भी आप यहाँ पे 75 के आसपास जा रहे हो, और 50 ले लिया आपने आउट ऑफ 60 तो अच्छी बात है, ओके। तो यहाँ पे और मैं आपको कह देता हूँ, इनकम टैक्स बच्चों को थोड़ा वो टफ जाता है, लेकिन जीएसटी अगर आप इसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत आसान जाएगा, स्कोरिंग भी लगेगा, ठीक है। चल, अब ये जो हुआ रिगार्डिंग टू यहां पे मार्क्स से रिलेटेड हुआ, और आपका टारगेट जो है, मैं यही कहूंगा कि टारगेट आपका यहां इनकम टैक्स में, ओके, आपके इनकम टैक्स की फैकल्टी आपको तो बताएगी और अच्छे से समझाएगी, लेकिन आप 40-50 रख सकते हो, और जीएसटी में आप 35 मार्क्स का टारगेट रख सकते हो, ठीक है। मैं फिर से एक बार कह दूं कि जो भी स्टूडेंट सीएमए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, वो ये लेक्चर्स कर सकते हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड मैं कंप्लीट ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, मंडे मॉर्निंग तक वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप जरूर वो देखिएगा, जिसमें सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। फॉर दैट सब्सक्राइब थिंक जीएसटी, थिंक विशाल सर, ठीक है। तो प्लीज इसका सवाल ना पूछें। चलिए, अब बेटा मैं आपको ये बता दूं कि यहां हमें जो जीएसटी पढ़ना है, थोड़ा पेपर स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ये यहां तक समझ में आया सभी के? थोड़ा मेरे साथ आप इन्वॉल्व हो जाओ, और जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है मुझे बताओ, यहां तक क्लियर समझ में आया? मार्क्स एलोकेशन आपको समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? नवंबर स्टूडेंट भी ये बैच ले सकते हैं, पर इसमें क्या होगा, अमेंडमेंट्स भी होगी जो मई 23 के हिसाब से। तो नवंबर वाले स्टूडेंट्स को मैं ज़्यादा कहूँगा कि आप हमारे वेबसाइट से vsmartacademy.com से आप जो पेनड्राइव क्लासेस है, ऑनलाइन डाउनलोड क्लासेस है, वो बाय कर लो यार, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वेरी गुड प्रेमा, खुशी, विजय, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो, तो ये रहा रिगार्डिंग टू यहाँ पे टैक्सेशन से रिलेटेड जो मार्क्स एलोकेशन हमने देखे। थोड़ा हम पेपर स्ट्रक्चर देख लें, आप क्या कहते हो? ओके, ये पेपर स्ट्रक्चर कैसा आता है यहाँ पे सीए इंटर पे, या क्या हम देख लेते हैं? या सही, आपने सही कहा। तो चलिए हम थोड़ा यहाँ पे पेपर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको 60 मार्क्स कहा जीएसटी के लिए, सॉरी 60 मार्क्स कहा इनकम टैक्स के लिए, और 40 मार्क्स कहा जीएसटी के लिए। तो अब देखो बेटा, यहां पे टोटल जो मार्क्स होते हैं, ये टोटल मार्क्स यहां 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है, टोटल 100 मार्क्स होते हैं। अब ये 100 मार्क्स में, जैसे मैंने कहा इनकम टैक्स के लिए, हाँ पहले तो ये बता दूं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको 70 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ओके, 30 मार्क्स के, और 70 मार्क्स के आपको जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल, सब्जेक्टिव और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। इसमें इनकम टैक्स की अगर हम बात करें दोस्तों, और सेकेंड वन इज जीएसटी। जैसे इनकम टैक्स 60 मार्क्स का होता है, तो उसका 30%, यानी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन 18 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और 42 मार्क्स के आपको सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऐसे ये हुआ 60 मार्क्स। और जीएसटी में 12 मार्क्स के आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 12 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट यहां पे आउट ऑफ 40 12 गए, मतलब 28 मार्क्स के आपको न्यूमेरिकल, सब्जेक्टिव और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के पूछे जाएंगे। यानी इस तरह से ये 40 मार्क्स होगा। अच्छा, आप टैक्सेशन या सब्जेक्ट को क्या कहते हो, थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल या मिक्स? अगर आप थ्योरेटिकल कहते हो तो टी टाइप करना, प्रैक्टिकल कहते हो तो आप पी टाइप करना, या मिक्स कहते हो तो एम टाइप करना। आपको क्या
फिर से मैं बता दूं बेटा, जो भी सीएमए या सीएस कर रहे हैं, मैं ये बता दूं कि मेरा एक वीडियो आ जाएगा, पेपर पैटर्न वगैरह मैं सब आपको बता दूंगा, सेपरेट वीडियो आएगा। वाह, प्रकाश ने कहा मिक्स, विजय ने कहा मिक्स, आकांक्षा कह रही है पी, थ्योरेटिकल टी कोई कह रहा है चलिए, तो सभी मिक्स कह रहे हैं, मैं भी फेवर में हूं, मिक्स है। ओके, मिक्स पेपर पूछा जाता है। और मैं ये कहूं कि टैक्सेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस आपका, जब आप प्रैक्टिस में आते हो तो मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस आपका टैक्सेशन में होता है। दूसरा मैं आपको ये कह दूं, अभी तो सबसे बड़ा बर्निंग इश्यू है जीएसटी। हर ऑफिस में मैक्सिमम काम अभी जीएसटी का है, और यस, जीएसटी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए बेटा, ठीक है। अब आपका एक सवाल आ सकता है, और वो सवाल ये कि सर ये जो 30 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं, चलो ये जो 30 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं, ये 30 मार्क्स के एमसीक्यू में कोई निगेटिव मार्किंग होती है क्या? ना ना, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। अब दूसरा सवाल आपका ये आ सकता है कि ये बताइए सर कि ये 30 मार्क्स के एमसीक्यू में हमें कोई स्पेशल स्टडी अलग से करना पड़ेगा क्या? अब जहां तक इनकम टैक्स में तो आपकी फैकल्टी आपको बताएगी, लेकिन मैं जीएसटी में आपको जरूर बताना चाहूंगा। दोस्तों, जीएसटी में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जो एमसीक्यू के लिए आपको स्पेशल स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब क्लास में डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको कंटिन्यूअस बताते जाऊंगा कि देखो इसको ऐसा यहां पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, वैसा एमसीक्यू पूछा जा सकता है, और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो तो बेटा एमसीक्यू आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। आप कोई भी सीनियर से पूछ लो, एमसीक्यू बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। और एमसीक्यू के प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू कैसे आते हैं और हमने किन बातों का ख्याल रखना चाहिए मैं आगे बताऊंगा। और एमसीक्यू के प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने स्पेशल पीडीएफ को यहाँ पे पीडीएफ बुक आपको मैं प्रोवाइड करता हूं, जिसमें हम एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करते हैं, जिसके आंसर्स भी मैं देता हूं और जिसके वीडियो भी मैं रिकॉर्ड करता हूं। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जहां तक देखा जाए तो यहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एमसीक्यू कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब आते हैं, थोड़ा पेपर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैंने एक पेपर डाउनलोड किया हुआ है, चलिए ये देखो, यहां पे ये जो पेपर मैंने डाउनलोड किया है बेटा, ये यहां जुलाई 2021 का पेपर है। तो जस्ट एक लगभग सारे स्ट्रक्चर, पेपर का स्ट्रक्चर हर अटेम्प्ट में ऐसा ही होता है, और मई 23 का तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अगर आप ये पेपर स्ट्रक्चर देखते हो तो यहां सारी इंस्ट्रक्शन, अब ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है यहां ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन पेपर कॉम्प्राइजेस 2 पार्ट, पार्ट 1 और पार्ट 2। आपका पेपर जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब पार्ट 1 जो होता है वो एमसीक्यू के लिए होता है, ध्यान से सुनिएगा। यानी आपको 2 सेपरेट कॉपी मिलती है, एक एमसीक्यू की अलग मिलती है जो 30 मार्क्स, जिसमें इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों होता है, और यहां पे सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की अलग कॉपी मिलती है। पार्ट 1 एमसीक्यू के होता है, और पार्ट 2 कॉम्प्राइजेस द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ आंसर्स, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होती है। बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस जो है यहाँ पे भाई ओएमआर आंसर शीट कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, वो बाकी इंस्ट्रक्शन तो आप भी ये पेपर हमारे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हो। आपका पेपर 3 आवर्स का होता है यहाँ पे। अब ये तो ठीक है, पार्ट 1 जो रहेगा आपका मोस्टली एमसीक्यू कवर करेगा, जो इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों भी कवर करेगा। पार्ट 2 जो आपका डिस्क्रिप्टिव है, मैं थोड़ा इसके बारे में यहाँ पे आता हूं और यहां ये स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूं। नाउ देखो बेटा, यहां पे सेक्शन ए और सेक्शन बी, ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। मैं फिर से कहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अपने क्वेश्चंस बचा के रखो। मैं इस वीडियो के एंड में आपके सारे क्वेश्चंस लूंगा। आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक स्ट्रक्चर, यानी हमारा पेपर स्ट्रक्चर कैसा होगा इनडायरेक्ट टैक्स में, ओके, इनडायरेक्ट टैक्स से जीएसटी का स्ट्रक्चर आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके, नाउ अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यहां पे देखो, सेक्शन पार्ट 2 में जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए इनकम टैक्स से रिलेटेड होता है, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन ए जो है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड होता है, और सेक्शन बी हमारा जीएसटी होता है।
बड़ा प्यारा प्यारा जीएसटी, ओके, बड़ा मजेदार जीएसटी। तो ये सेक्शन ए इनकम टैक्स और सेक्शन बी जीएसटी होता है। तो सेक्शन ए कॉम्प्राइजेस क्वेश्चन 1 to 4। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो कंपलसरी होता है। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है और बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। मतलब एक क्वेश्चन आपको इनकम टैक्स में ऑप्शनल मिल जाता है। और सेक्शन बी में आपको यहां पे 5 to 8, अरे 5, 6, 7, 8, यानी इसमें भी आपको यहां पे 4 क्वेश्चंस होते हैं और जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी होगा और बाकी जो बचे हुए 3 क्वेश्चन है उसमें से 2 क्वेश्चंस, जो 2 क्वेश्चन है वही सॉल्व करना है। मतलब क्या हुआ, मतलब आपको इनकम टैक्स में एक क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन आ गया और जीएसटी में एक क्वेश्चन वो ऑप्शन आ गया। नाउ पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है वो जनरली 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और ये थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है। ओके, तो यहां पे आपकी 14 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये आपने 14 मार्क्स में से 10, 12 अच्छे सिक्योर कर लिए तो मैं दोस्तों आपको ये कहना चाहूंगा कि यस, पहला क्वेश्चन यहां पे आपका स्कोरिंग बढ़ा देता है। इसलिए पहला क्वेश्चन इनकम टैक्स का जो सेक्शन ए है, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थोड़े प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल टाइप होते हैं। इसलिए मैं इसको कंप्लीट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं कहता हूं। ये 70% प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल है और 30% थ्योरेटिकल है। तो यहां पे आप देख रहे होगे कि भाई उन्होंने यहां बैलेंस शीट वगैरह दे दिया है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दे दिया और उसके ऊपर वो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। यहां इस तरह से पहला इनकम टैक्स होता है, फिर मैं आता हूं जीएसटी के तरफ। तो चलिए मैं जीएसटी के तरफ आता हूं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में यहां जीएसटी स्टार्ट होता है। चलो, ये सेक्शन बी है पार्ट 2 का और इसमें पहला क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है। और दोस्तों ये 8 मार्क्स के लिए हम बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको एश्योर करता हूं कि भाई ये 8 में से हम मिनिमम 6 और मैक्सिमम 8 तो लेके रहेंगे। मैं आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवा के दूंगा। पहला क्वेश्चन 8 मार्क का होता है जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है और उसके बाद में रिमेनिंग क्वेश्चन 6। ये भी देखो, अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन भी यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप होता है, पर इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो सॉल्व कर रहे हो न्यूमेरिकल आंसर्स, जिसमें आप नोट्स कैसे देते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नोट्स पे हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस लेंगे। उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल, कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे 6+ यहाँ पे 6+4 यानी 10 मार्क्स, यानी बाकी तीनों में से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 10 यहाँ पे ये 10 मार्क्स के लिए, फिर ये भी आपका 10 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन आपका 8 मार्क का था। नहीं, पहला क्वेश्चन 12 मार्क का था, सॉरी, हाँ सॉरी 8 मार्क्स का था। फिर 6+4 10 एंड रिमेनिंग आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो इस तरह से बेटा जहां तक देखा जाए तो आपको यहाँ पे जीएसटी का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर मैंने पैटर्न आपको बताया है, ठीक है। अब जैसा ये जो है ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्ट टू क्वेश्चन है, तो इस पर भी हम अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे। बस हमारा टारगेट होना चाहिए आउट ऑफ 40 हमें जो है कितने मिलने चाहिए, आउट ऑफ 40 कितने मिलने चाहिए, बोलिए 35 मिनिमम। इस बार 80 पार। मैं ये कहता हूं कि पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे कि कान कर देंगे, सब तरफ अपनी डिमांड कर देंगे। तो चलिए, तो ऐसे क्योंकि 12 मार्क्स का एमसीक्यू हो जाता है तो 28 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन 8 मार्क का और रिमेनिंग 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको होते हैं। तो चलिए, ये पेपर स्ट्रक्चर मैंने आपको यहां पे बताया। अब मैं आता हूं हमारे सिलेबस पे। तो बेटा यहां पे सीए इंटर लेवल पे ध्यान से सुनिएगा, सीए इंटर लेवल पे आपका सिलेबस कैसे होगा। पहले तो मुझे बताइए कि आपको पेपर स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया? कोई आपके डाउट हो गए या क्वेश्चन हो गए रिगार्डिंग टू पेपर स्ट्रक्चर, तो मैं वो जो है यहाँ एंटरटेन करूंगा। जो स्टूडेंट सीएमए और सीएस कर रहे हैं, मैं फिर से कहता हूं कि वो ये सिलेबस कर सकते हैं। जीएसटी के कुछ एडिशनल टॉपिक्स जो है मैं कवर कर लूंगा, एज वेल एज कस्टम्स के भी जो है मैं अलग से कवर कर लूंगा, जिसका एक मेरा सेपरेट वीडियो आएगा। स्टे ट्यून विथ माय यूट्यूब चैनल, ठीक है।
चलिए दोस्तों, अभी तक जो भी हमने पढ़ा क्लियरली समझ में आया? यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया आपको? बताइए बेटा। या ये बात हुई ना। चल, सीए इंटर लेवल पे चलो अब बात करते हैं कि आपका हम सिलेबस कैसे कवर करेंगे, नोट्स आपको कैसे मिलेगी। यस, नोट्स आपको कैसे मिलेगी, आपके डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे, अमेंडमेंट्स आपकी कैसे कवर होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो सीए इंटर जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हम जीएसटी पढ़ने वाले हैं, जीएसटी ये आपका 40 मार्क्स का होगा। जीएसटी बेटा ये आपका 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब ये जो है जीएसटी, यहां जीएसटी में टोटल 5 एक्ट है, 5 एक्ट है। एक है सीजीएसटी एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी, आईजीएसटी और जीएसटी सेस। ऐसे टोटल 5 एक्ट है। अब आपका सवाल होगा कि सर ये बताइए कि सीए इंटर लेवल पे, ध्यान से सुनिएगा, सीए इंटर लेवल पे हमें क्या पांचों एक्ट पढ़ने हैं? नहीं बेटा, आपको सीए इंटर लेवल पे एक ही एक्ट पढ़ना है और उसके भी आपको टोटल अप्रोक्सीमेटली 50 सेक्शंस पढ़ने हैं, 50 सेक्शंस पढ़ने हैं। और जो सीएमए इंटर या सीएस इंटर कर रहा है तो एक चैप्टर उनको ज्यादा है, प्लेस ऑफ सप्लाई जो आईजीएसटी का चैप्टर है, प्लस कस्टम्स उनको 10 मार्क्स का है। लेकिन जो सीए इंटर कर रहे हैं यहाँ पे उनको अप्रोक्सीमेटली 50 सेक्शंस पढ़ना है, जो मैं लर्न करवा दूंगा आपको। तो आपको जो सिलेबस रखा है, ओनली एक ही एक्ट रखा है, वो है सीजीएसटी एक्ट। ओके, और ये सीजीएसटी एक्ट आपका 40 मार्क्स का रहेगा। बाकी कोई भी एक्ट आपको इंटर लेवल पे नहीं पढ़ने हैं, नॉट एट सीए इंटर लेवल, सीएमए इंटर लेवल या सीएस इंटर लेवल आपको नहीं पढ़ने हैं। चलिए, ये तो हुआ मार्क्स एलोकेशन। सर क्या हमें कस्टम्स वगैरह पढ़ना है? नहीं, ये जो सीएमए या फिर सीएस एग्जीक्यूटिव कोर्स कर रहे हैं, ओके, वो स्टूडेंट्स के लिए कस्टम 10 मार्क्स का है, सीए इंटर के लिए नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, ओनली सीएमए और सीएस स्टूडेंट्स के लिए कस्टम से 10 मार्क्स का, जो मैं अलग से उनको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, और इसमें उनका मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर हो जाएगा फॉर जीएसटी। अब ये नंबर ऑफ लेक्चर्स, हमें नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने लगेंगे? सो दोस्तों मैं आपको कह दूं, मेरा एक लेक्चर जो है वो एक लेक्चर 3.5 आवर के आसपास होता है। अब 3.5 आवर पर हम डेली यहाँ पे 1.25 घंटा है, 2 घंटे की क्लास लेने वाले हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे जो लगने हैं यहाँ पे 35 से 37 लेक्चर्स मुझे टोटल लगते हैं, और एक सेशन 3.5 आवर का होता है, 3.5 आवर्स का होता है एक सेशन। तो अब हमें जो लगने वाला है, क्योंकि डेली हम जो है आधा आधा लेक्चर लेने वाले 9 से 11 के टाइम में, और ये लेक्चर जो है बाद में कंबाइन हो जाएंगे, और ये लेक्चर कंबाइन होके जो पेन ड्राइव में या ऑनलाइन डाउनलोड में लेगा उनको 35 से 37 लेक्चर्स ही मिलेंगे, क्योंकि ये दो दिन के लेक्चर्स कंबाइन होके उनको मिलेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट लाइव स्ट्रीमिंग में मुझे देख रहा है न, यहां मैं कह देता हूं हमें अप्रोक्सीमेटली 75 डेज लगेंगे, अप्रोक्सीमेटली 75 डेज लगेंगे। ये 75 डेज में हमारा सेशन कंप्लीट होगा जीएसटी का, ठीक है। मैं 37 लेक्चर्स लेके चल रहा हूं, तो 75 डेज एंड 75 लेक्चर्स। ओके, रोज लेक्चर ऐसा होगा, लेक्चर 01 पार्ट 1, लेक्चर 01 पार्ट 2, आई रिपीट, लेक्चर 01 पार्ट 2। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे लेक्चर्स हमारे चलते जाएंगे। तो हमारे क्लास कब तक चलेगा? तो ऐसा समझ लो अक्टूबर एंड तक, दिवाली के पहले पहले हमारा क्लास खत्म हो जाएगा जीएसटी, और उसके बाद आप इनकम टैक्स कर सकते हो ना। आपका एक सवाल भी हो सकता है, और ये सवाल ये हो सकता है कि सर क्या हम अभी कहीं मॉर्निंग में इनकम टैक्स कर ले और इवनिंग में आपका जीएसटी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बेटा मैं आपको कह दूं कि ऑलरेडी आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा है। यानी मॉर्निंग से, ध्यान से सुनिएगा, मॉर्निंग से आप क्लास कर रहे हो, 6-7 बजे तक आपकी क्लासेस चलेगी, और वापस 9 से 11 जीएसटी करोगे, तो होमवर्क कब होगा? लेकिन मैं ये आपको कहूँगा कि आप दोनों भी साथ में कर सकते हो। अगर आप मैनेज कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी बात आपको कह दूं
दूं कि जो भी स्टूडेंट फेस टू फेस क्लास लगाना चाहते हैं या फिर मेरा लाइव स्ट्रीमिंग बाद में करना चाहते हैं, ध्यान सुनना, मेरा लाइव स्ट्रीमिंग बाद में करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट जो है 8 नवंबर का मेरा बैच जो फेस टू फेस होगा, जो लाइव स्ट्रीमिंग में भी होगा और यहाँ पे ऑनलाइन डाउनलोड में भी मिलेगा, तो बेटा वो बैच भी वो लगा सकते हैं। लेकिन मैं कह दूं कि अगर आपको ये टाइम एडजस्ट हो रहा है 9 to 11 का, तो क्लास अभी मेरे साथ कर लो, आपका अनप्रोडक्टिव टाइम मैं प्रोडक्टिव में कन्वर्ट कर दूंगा, बड़ा मजा आएगा, आप भी बहुत एंजॉय करोगे जीएसटी। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मेरा होमवर्क भी रहेगा, अब वो होमवर्क आप करोगे तो ही मजा आ सकता है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, सिर्फ क्लास करना, और क्लास करने से कोई जस्ट क्लास ही कर रहे हो और घर पे कुछ नहीं कर रहे हो, तो इसका कोई ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप होमवर्क कर सकते हो, अगर आप ये 9 to 11 का टाइम प्रोडक्टिव बनाना है आपको, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। नाउ मेरे जो है 75 में से आपको यहाँ पे 10 से 15 दिन के लेक्चर्स यूट्यूब पे ही रहेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग में रहेंगे। इसलिए मैं आपको ये कह दूं कि यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट्स को ये कहना है कि सर लाइव स्ट्रीमिंग कौन से सॉफ्टवेयर में होगा, कैसे होगा, तो डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अगले 15 दिन तो कोई टेंशन ही नहीं, मैं यूट्यूब पे इसी चैनल पे आने वाला हूं और आपको सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन जहां तक देखा जाए उसके बाद में हमारे इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर में चलेंगे, जिसकी सारी कंप्लीट प्रोसीजर मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। तब तक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे कोई क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है। तो जहां तक बात है कि हमें डेली 2 आवर्स या 1 घंटा 45 मिनट अगर हम ले, या 2 आवर्स अगर हम ले, तो हमें लगभग 75 डेज के आसपास ये यहां पे क्लासेस चलेंगे। चलिए सर, ये बात तो पक्की हुई, ठीक है। तो 3.5 घंटा अगर हम ले, तो यहां पे 3.5 आवर्स का एक लेक्चर, या फिर ओके 75 डेज में 1.45, भाई चल क्यों नहीं रहा है पेन, हाँ 1.45 आवर्स टू 2 आवर्स, अरे 1.25 घंटे से 2 घंटे का ये क्लास चलेगा। सर डन, कोई बात नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, ये तो बात सीए इंटर की हुई है। कस्टम्स के रिलेटेड जो सीए इंटर स्टूडेंट है, तो उसके रिलेटेड मैं सेपरेट क्लासेस लूंगा। फिर से कहता हूं कि जो सीएमए, सॉरी सीए इंटर नहीं, जो सीएमए इंटर के स्टूडेंट है या सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं मंडे को एक वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे चैनल पे डाल दूंगा, वो जरूर देखिएगा, ठीक है। और मंडे का इवनिंग का जब हमारा सेशन होगा, तो वो सेशन के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी सर, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं यहाँ पे नोट्स से रिलेटेड, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको नोट्स कैसे मिलेगी, तो सीए इंटर में अगर हम बात करें, तो आपको रेगुलर के जीएसटी के, अगर हम मॉड्यूल की बात करें, तो आपको मॉड्यूल जीएसटी के जो मिलेंगे, तो 3 मॉड्यूल्स ऑफ जीएसटी मिलेंगे, 3 मॉड्यूल्स ऑफ जीएसटी आपको यहां दिए जाएंगे। भाई ये मॉड्यूल जो है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। ये जो मेरे पास 3 मॉड्यूल्स है, ये 3 मॉड्यूल आपको आएंगे। वैसे तो मैं इसको एक मॉडल में भी बना सकता हूं, लेकिन फॉर इजी हैंडलिंग मैंने ये 3 मॉडल बनाए हैं। इसके कवर पेज चेंज होके मिलेंगे आपको, क्योंकि ये अभी अपडेशंस में है, आज प्रिंटिंग को गए हैं। तो जहां तक देखा जाए कवर पेज अलग रहेंगे, सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं। अब ये मॉडल, आपको ये मॉडल की यूएसपी बताता हूं। भाई अभी ये कहना कि भाई कलर्ड नोट्स, तो आजकल सबकी ही नोट्स कलर्ड नोट्स है, लेकिन हमें ओके जीएसटी में आपको स्पेशली मेरे मॉडल में मिलेगा क्या, चलिए आपको बता देता हूं। यहां पे आ जाओ बेटा, यहां पे अगर हम बात करें, सॉरी, हाँ, ये मैंने यहां जो है, यहां पे बेटा नोट्स का एक यहाँ छोटा सा डिजिटल बुक लिया हुआ है। तो ये डिजिटल बुक यूज करके मेरा नोट्स कैसा है, इसके बारे में आपको बता देना चाहूंगा। अब देखो बेटा, ये जो नोट्स है, मैंने हर कॉन्सेप्ट को पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन को लेके समझाने की कोशिश की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई एक क्या होता है, जब भी आप पढ़ते हो तो आपका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इमेजिनेशन पावर हमारी जितनी स्ट्रांग रहेगी लाइफ में, उतना आप सक्सेसफुल रहोगे। मैं आज भी वो प्रैक्टिस करता हूं जो 2004 में मैं प्रैक्टिस करता था। जब भी मैं यहाँ पे खुद पढ़ता था सीए फाइनल लेवल पे, तो मैं एक रूम में अपने आप को पैक कर देता था और रूम में इमेजिन करता था कि भाई मैं जो एग्जाम में जाके लिख रहा हूं या मैं किसी को समझा रहा हूं, और इतना स्ट्रांग इमेजिनेशन विथ
टोटल बिलीव करता था कि वो कंसेप्ट दिमाग में फिट हो जाता था। और ऐसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई ट्रेडर है, उसकी फैक्ट्री, उसका डेपो, उसका वेयर हाउस, अगर गुड्स जाता है तो जीएसटी के इम्प्लीकेशन कैसे आएंगे, एक मतलब जो बोलते हैं ना विविड इमेजिनेशन, मतलब एकदम लाइव इमेजिनेशन, जैसे मेरे सामने सब कुछ चल रहा है। ओके, वो कोशिश मैंने किया है मेरे नोट्स में यहाँ पे। ओके, ऐसे बहुत सारे हर जगह आपको पिक्टोरल प्रेजेंटेशन देखने मिल जाएंगे। ओके, आगे भी मैंने बहुत सी जगह लिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने कोशिश की है। तो बेटा ये हमारे क्लास में हमें ये इमेजिनेशन पावर बढ़ाना है। मुझे बहुत स्ट्रांग स्ट्रांग ऐसा लगता है कि जितना आप मेरे साथ ये सब्जेक्ट को इमेजिन करोगे, हर कॉन्सेप्ट को इमेजिन करोगे, उतना सब्जेक्ट जो है बहुत इजी होते जाएगा। चलिए, ओके, ये हमने देख लिया रिगार्डिंग टू कि नोट्स में क्या। दूसरी बात यहाँ पे बहुत सी जगह एनालिसिस वगैरह भी दिया है। ओके, बहुत से पेजेस में मैंने साइड में स्टूडेंट नोट भी दी है। कभी कभी क्या होता है कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखना है तो आप स्टूडेंट नोट्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो ये बात तो ही कि आपको मैंने कलर बुक विथ ऑल कंप्लीट पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन यहां पे दिया है। नेक्स्ट, यहां पे जस्ट मिनट बेटा, चलिए अब हम बात करेंगे यहां पे नेक्स्ट कि मैंने जो है, अगर आप देखो तो हर कॉन्सेप्ट होने के बाद मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं। और ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे P1, P2, P3, P4 केस स्टडीज दी है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और इसके लिए आपको एक नोटबुक यूज करना है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नोटबुक आपको यहां पे यूज करना है। उस नोटबुक में हम इसके आंसर्स लिखेंगे। आंसर्स लिखते वक्त आपको एक चीज का ख्याल रखना है। भाई किस बात का ख्याल रखना है कि आपको मेन नोट्स का पेज नंबर डालना है, और वो P1 प्रॉब्लम था या P2 था या P3 था वो लिखना है, और उसके आंसर्स। इससे क्या होगा, देखो बेटा बहुत सी बार हम कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, इमेजिन भी कर लेते हैं, पर थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस एट सीए इंटर लेवल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या हो जाता है, फाउंडेशन लेवल पे आपको एक आदत लगी है टिक वाली, ओके, तो आपने कभी लिख के नहीं देखा है। और इंटर और फाइनल लेवल पे राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपका एक सुपर कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। तो ऐसे केस में मैं आपको हर कॉन्सेप्ट के हर फैसेट में क्या हमने डिस्कशन किया है, ओके, तो वो हर उस पे छोटी छोटी मैंने केस स्टडीज खुद बनाई हैं। ओके, तो ये केस स्टडीज कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, हमारी राइटिंग प्रैक्टिस होगी। उसके बाद में बहुत सी जगह कॉन्सेप्ट के नीचे मैंने चार्ट के लिए जगह दी है। ओके, यानी देखो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हो गया, उस पे केस स्टडीज हो गई, उस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद में यहाँ चार्ट्स भी बनते हैं, बहुत सी जगह मैं चार्ट्स बनाता हूँ। ओके, चार्ट से क्या होता है, माइंड मैपिंग इजी हो जाती है और कंसेप्ट रिटेंशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। यानी एक दिमाग में फिट हो जाता है हमारे कि यार मजा आ गया। ओके, चार्ट्स में हर पैरामीटर समझ जाता है, थ्योरी में हमें समझ में नहीं आता है। तो चार्ट्स के लिए भी जगह दी है, वही मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लिए। हर कॉन्सेप्ट पे, हर कॉन्सेप्ट के हर कॉर्नर पे मैंने केस स्टडी बनाई है, जो खुद केस स्टडी बना के यहाँ पे दी है, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो ओके, पिक्टोरल प्रेजेंटेशन फॉर इमेजिनेशन, ओके, चार्ट्स फॉर बेटर रिटेंशन, ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर गेटिंग ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट, मजा ही मजा है। ओके, उसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो हाँ, मैं बस आपको यही कह रहा हूं कि नोटबुक आपने रेडी रखना है। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से लिखेंगे हमारे प्रैक्टिस नोटबुक में। उसके बाद में ओके, अगर आप देखोगे यहां पे, तो मैंने कहीं कहीं पे ब्लैंक स्पेस छोड़े। ये ब्लैंक स्पेस जब तक मैं ना कहूं तब तक आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो सर फिर ये क्या, ओके, ये ब्लैंक स्पेस पे हम चार्ट्स बनाएंगे। ओके, सुपर्ब चार्ट। आप मेरे कोई भी सीनियर से पूछ लेना, ओके, वो बस यही कहते हैं कि विशाल सर इज अ चार्ट मास्टर। यस, मैं आपसे हर कॉन्सेप्ट पे छोटे छोटे चार्ट्स बनवाऊंगा और फिर आपसे बड़े चार्ट्स भी बनवा के लूंगा। सर बड़े चार्ट्स, ओके, आगे आगे देखिए होता है क्या, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इस तरह से पिक्टोरल प्रेजेंटेशन में हमने कॉन्सेप्ट लिए, एनालिसिस लिया है, एग्जाम्पल्स लिए, तो आपको नोट्स पढ़ते वक्त बड़ा मजा आएगा। जैसे आपको लगेगा कि आप कॉमिक्स ही पढ़ रहे हो, कॉमिक्स के साथ साथ ओके आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो लर्न विथ फन। ओके, तो चलिए, तो ये रहा रिगार्डिंग टू हमारा ओके नोट से रिलेटेड जो आपने रेगुलर मॉड्यूल, ऐसे आपको जीएसटी के 3 मॉड्यूल्स आएंगे। सर आप जीएसटी के 3 मॉड्यूल्स सब आप एक, सर ये तीनों मॉड्यूल्स आप इमीडिएटली अभी भेज दोगे क्या? नहीं,
क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि आपको जो अमेंडमेंट्स, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अमेंडमेंट्स फॉर May 23 एग्जामिनेशन, वो अप्लीकेबल होती है अप टू 30th, आपको जो अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होती है, सॉरी, अप टू 31 अक्टूबर तक की। क्या? हाँ, 31 अक्टूबर तक की। इसलिए मैं मॉड्यूल आपको पार्ट पार्ट में यहां पे शिपमेंट में दूंगा। मतलब क्या, जो अभी ये 9 to 11 का ऑनलाइन बैच लगा रहा है या इसी बैच का ऑनलाइन डाउनलोड या पेन ड्राइव ले रहा है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यस, यहां पे आपको जो है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड लेते हैं या पेन ड्राइव क्लास लेते हैं, तो वो सिचुएशन में आपको नोट्स ऐसे पार्ट पार्ट शिपमेंट में आएगी। 3 मॉड्यूल आएंगे। अभी फर्स्ट मॉड्यूल रेडी हुआ है, जिसमें 3 चैप्टर्स मैंने रेडी किए हैं, सारे अमेंडमेंट्स को, अभी तक की सारी अमेंडमेंट्स को कवर करके, बस ऐसे ही अमेंडमेंट्स को कवर करते करते मैं आपको सारे मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, ये तो हुआ ये तो हुआ रिगार्डिंग टू रेगुलर मॉडल। फिर सर ये बताइए, आपने हमें कंसेप्ट तो पढ़ा दिया। अब देखो बेटा, मैं आपको एक बात कह दूं, जब आप मेरा रेगुलर मॉडल पढ़ोगे, या आप मेरा रेगुलर मॉडल पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, तो हमें हमारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग रखने पड़ते हैं। जैसा जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाता हूं, तो फर्स्ट टाइम पढ़ाते वक्त आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री बताता हूं कि भाई ये कॉन्सेप्ट आया ही क्यों, गवर्नमेंट के दिमाग में ऐसा क्या हुआ कि भाई ये कॉन्सेप्ट को लाया गया, फिर ये लाने के बाद क्या इंपैक्ट हुए, इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन आया। तो ये पूरा बैकग्राउंड तैयार करके आपको समझाना पड़ता है। भाई ये क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है, और वो इंटरेस्ट ही मुझे चाहिए। मुझे आप बिल्कुल प्लेन कोरे कागज जैसे चाहिए। कोरा कागज था ये मन तेरा, नाम लिख दिया मैंने जीएसटी का मेरा। तो ऐसे केस में मुझे आप बिल्कुल प्लेन और कोरे कागज चाहिए। मैं उस पर डिजाइन करूंगा जीएसटी का, और आप रियली बहुत एंजॉय करोगे। तो बेटा, ये रेगुलर बुक तो आपने पढ़ ली, साथ साथ में मैंने क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। ऐसे 300 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं क्लास में आपसे लिखवा के लूंगा। क्या सर, 300? हाँ बेटा, 300 क्वेश्चंस में आपसे प्रैक्टिस क्वेश्चन में लिखवा के लूंगा। इतना प्रैक्टिस। फिर उसके बाद में भाई, ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो P1 P2 वाले, ये तो मेरे क्वेश्चन हो गए, मैंने बनाए हुए क्वेश्चन है। पर एक सवाल होता है कि सर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एग्जाम में हमने कैसे लिखना चाहिए, सर एग्जामिनेशन क्वेश्चन का फील दो ना। तो बेटा, अब उसके लिए मेरा आता है नेक्स्ट क्वेश्चनर। ढैंटेड हैंड। तो चलिए क्वेश्चनर पे आता हूं, ऐसे ही जोक कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चनर, ये क्वेश्चनर होती है क्वेश्चन बैंक, ये है उसकी फिजिकल कॉपी। भाई पढ़ तो लिए, पढ़ने के बाद अब आपका सेकंड रीडिंग जब स्टार्ट होगा, तो सेकंड रीडिंग में आपकी प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट तो अब आपके फिक्स हो गए, उससे बढ़कर होनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन आंसर एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं उस पर होनी चाहिए, जिसको मैं क्वेश्चनर कहता हूं, क्वेश्चन बैंक कहता हूं। ये जो क्वेश्चन बैंक, आपका कवर पेज बदल जाएगा, ये लास्ट बैच का क्वेश्चन बैंक है। इसमें मैंने अराउंड जो है यहां पे जीएसटी के 500 प्लस क्वेश्चन ले लिए। क्या? यानी हम क्लास में सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चंस अलग, प्लस ये 500 क्वेश्चंस। यस बेटा, ये 500 क्वेश्चंस। अब मैं आपको एक बात कहूंगा, मैंने पढ़ने का जो मतलब यहाँ पे जो मेरा मटेरियल सेट किया है, आपने कैसी एग्जाम तक पढ़ाई करनी चाहिए और कैसे मार्क्स स्कोर करने चाहिए, उसके हिसाब से मैंने अरेंज किया है। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे क्लास के साथ साथ आप रेगुलर मॉड्यूल कंप्लीट करें। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आने के बाद अब आप जब सेकंड रीडिंग स्टार्ट करोगे, तो मैंने क्वेश्चनर ऐसा बनाया है कि आप जब क्वेश्चनर पढ़ना शुरू करोगे, तो सारे क्वेश्चंस मैंने कॉन्सेप्ट वाइज सीक्वेंस में अरेंज किए हैं। मतलब आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मैं जो है अब रेगुलर मॉड्यूल पढ़ना चाहिए बाद में क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए, नहीं। आपने डायरेक्ट क्वेश्चनर्स देख लिए तो आपका सिलेबस वही कंप्लीट हो जाएगा। मतलब शॉर्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि क्वेश्चनर पढ़ते वक्त आपको रेगुलर मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, कहीं कोई कॉन्सेप्ट में आपको याद नहीं आ रहा है तो वही रेगुलर मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज मेरे क्वेश्चनर में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। भाई हम ये क्वेश्चनर पे कैसे प्रैक्टिस करेंगे? जैसे 500 क्वेश्चंस है, 500 में से जो मेन क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना चाहिए वो क्वेश्चन मैं ले लूंगा, और डेली मैं आपको क्वेश्चनर्स के कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा जो आपको लिखकर दूसरे दिन मुझे बताना है। इवन दो हम वर्चुअल है, लेकिन मैं आप पे ट्रैक नहीं छोड़ूंगा। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, और वो टेलीग्राम ग्रुप में आप मेरे साथ शेयर करोगे लिख के, मैं आपको प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस पे यहाँ पे
थोड़ी आपकी प्रेजेंटेशन क्या होगा उसके ऊपर प्रैक्टिस करवाऊंगा। सो दोस्तों मेरा ये कहना है, मैं ज्यादा नहीं 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। मेरा होमवर्क डेली जो है हाफ आवर या 40 मिनट्स का होमवर्क रहेगा, बस उतना कर लेना। बॉस अगर टैक्सेशन में अबो 80 चाहिए तो मैं जो कहता हूं वो जरूर कर लेना। जीएसटी ही आपको अबो 80 ले जा सकता है और जीएसटी में आपका बहुत स्ट्रांग करके रखूंगा। तो यहां पे आर यू रेडी? जितने भी स्टूडेंट्स है कहा मेरे साथ यस सर। निष्ठा बोथरा, थैंक यू बेटा। ऑल इंडिया रैंक 2 निष्ठा हमारे साथ कनेक्टेड है शायद। यस मैं सही यहां पे गेस कर रहा हूं। निष्ठा बोथरा ऑल इंडिया रैंक 2 जो इस बार आए थे और वो हमारे साथ कनेक्टेड है। थैंक यू निष्ठा। निष्ठा ने कहा है कि हेलो सर, यूर स्टूडेंट हियर, थैंक यू फॉर गाइडेंस थ्रू आउट माई इंटरमीडिएट जर्नी, मिसिंग योर क्लासेस। निष्ठा मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ और बेटा आपकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए ये हुई ना बात, जो यहां स्टूडेंट कनेक्टेड है जवाब दे रहे, मजा आ रहा है। ठीक है, तो यस मैं आपको एक बात कह दूं कि इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 और निष्ठा ऑल इंडिया रैंक 2 जो दोनों ने भी जीएसटी मेरे से किया है और जहां तक हमारे क्वेश्चनर की उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की, उनको बहुत हेल्पफुल रहा है। तो यस निष्ठा, थैंक यू बेटा। सेक्शन तो सर हमें नींद में भी याद आते हैं। थैंक यू थैंक यू, शायद आपका क्लास हो गया है। थैंक यू बेटा। तो चलिए, तो जिस चार्ट टेक्निक से आप इसका मजा देखोगे, चार्ट टेक्निक से डेफिनेटली आपको सेक्शंस जो है बहुत जल्दी रिटेन हो जाएंगे और आपको एग्जाम के लिए भी बहुत याद आएंगे। नौ का अगला AIR मैं हूं सर। यस बिल्कुल बेटा आप ही रहोगे। चलिए, तो ये था रिगार्डिंग टू क्वेश्चनर। हमने क्वेश्चनर के बारे में बातचीत की। ओके, अब एक वो बात आपको बताने जा रहा हूं जो आज तक इंडिया में, जहां तक मेरा नॉलेज है, एजुकेशन सेक्टर में किसी ने नहीं किया है। सर वो क्या है बताइए जल्दी। चलो बताता हूं। यहां पे खुल जा सिम सिम। अरे भाई क्या है सर बता दो। हाँ, अब ये क्वेश्चन बुक है और मैं ये बिलीव करता हूं और बिल्कुल आप मेरा कोर्स होने के बाद समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन बुक ही हमारी गीता है, हमारा बाइबल है, ओके हमारा कुरान है, यानी जीएसटी का मैं ये कहूँगा। इसमें सब कुछ मैंने कवर किया है, यानी आपको रेगुलर बुक भी देखने की जरूरत नहीं है। बस इतना कर लो, मैं लिख कर देता हूं कि इसके बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, इसके बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। तो फिर सर ये तो आपने बता दिया, नया क्या है सुनिए जरा। ओके नया बताता हूं। यहां पे ये जो पूरा क्वेश्चनर है, यहां पे आपको स्मार्ट जीनी डिजिटल बुक में भी अवेलेबल है। सर मतलब बताता हूं। मतलब बेटा ये है कि जैसे ये लिंक आपको आपके लॉगिन में दे दी जाएगी। अब सर ये लॉगिन क्या होता है? हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये लॉगिन जो है आपका हमारे पोर्टल पे वी स्मार्ट एकेडमी पे आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ता है। आपने वी स्मार्ट एकेडमी से कोर्स बाय किया हो या फिर आपने हमारे एसोसिएटेड पार्टनर्स या सेंटर से कोर्स बाय किया हो। आपने अगर वी स्मार्ट एकेडमी से कोर्स बाय किया होगा तो आपका लॉगिन हमारे वेबसाइट पे होगा ऑलरेडी। लेकिन आपने हमारे एसोसिएटेड पार्टनर्स या सेंटर से बाय किया होगा तो आपको वी स्मार्ट एकेडमी पे लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। अब आपका एक सवाल होगा कि सर ये लॉगिन हम कैसे क्रिएट करें, हमने अगर अदर पोर्टल से बाय किया हो। तो दोस्तों एक बात आपको कह दूं कि आपको सब कुछ आपके लॉगिन में मिलने वाला है। लॉगिन आपका मेन सोर्स है फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन एंड फॉर कॉन्टेक्टिंग टू वी स्मार्ट। अब आपने लॉगिन में कैसे एक्सेस लेना है, कैसे क्रिएट करना है, स्पेशली वो स्टूडेंट जिन्होंने vsmartacademy.com से बाय नहीं किया है, तो उसके बारे में
एक सेपरेट वीडियो में रिकॉर्ड करने वाला हूं, क्योंकि हमारे डिस्कशन में अभी नहीं लूंगा, क्योंकि वो एक सेपरेट आधी घंटे का पार्ट है, आप बोर हो जाओगे। एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, और मेरा जो सेकंड सेशन आएगा, कम ऑन ध्यान सुनिएगा, मेरा जो सेकंड सेशन आएगा उसके डिस्क्रिप्शन में लॉगिन वीडियो करके मैं डाल दूंगा। वो वीडियो यहां सारे स्टूडेंट्स को जरूर देखना है। ओके, आई रिपीट, डिस्क्रिप्शन में मैं लॉगिन वीडियो डाल दूंगा। वो वीडियो हाउ टू क्रिएट लॉगिन ऑन vsmartacademy.com पोर्टल, तो वो वीडियो सारे देखिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। जो भी रिसोर्स मटेरियल है आपको उस लॉगिन में ही मिलेगा। ओके, तो नाउ जहां तक देखा जाए तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा बेटा, सभी जो भी कनेक्टेड है। अब मैं वापस हमारे डिस्कशन पे आता हूं कि स्मार्ट जीनी डिजिटल बुक क्या है। चलिए, नाउ अलादीन का चिराग, आपने ये कहानी बहुत सी बार पढ़ी होगी, ये जीनी बुक। तो अगर ये डिजिटल बुक हम आपको प्रोवाइड करते हैं, अब ये डिजिटल बुक की खास बात क्या है? सर ये बता दीजिए कि डिजिटल बुक की खास बात क्या है। चलो मैं बता देता हूं आपको कि ये पूरा क्वेश्चन है आपको डिजिटल फॉर्म में, ये लिंक टोटली फ्री आएगी। यानी फिजिकल कॉपी तो आएगी आएगी भाई, ओके, लेकिन साथ साथ डिजिटल कॉपी भी आपको फ्री आएगी, ये लिंक मिल जाएगी। इसका बेनिफिट क्या है भाई? बदलते हुए जमाने में हमने भी बदलना चाहिए। ओके, जमाना टेक्नोलॉजी का है, तो हम भी ओके ये लॉजी अप्लाई करेंगे, तो हम भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी से लॉजी करते हैं, ओके, प्यार करते हैं। तो जहां तक देखा जाए तो ये जो स्मार्ट डिजिटल बुक है आपको दी जाएगी। कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, या कहीं पे आप बाहर गए हो, आपको पढ़ना है, तो फिजिकल कॉपी क्वेश्चनर की, आई रिपीट, क्वेश्चनर की फिजिकल कॉपी आपको कैरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो फिर सर ये डिजिटल बुक ओपन करो, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। चलिए, आपने अगर चैप्टर 2 आज आपने डिसाइड किया कि यार चैप्टर 2 का क्वेश्चनर मुझे पढ़ना है, चलो देख लेते हैं। चैप्टर 2 का क्वेश्चनर ये रहा आपके सामने। अब आप पढ़ना शुरू कर रहे हो। कितने सीरियस स्टूडेंट हो तुम, ओके, कितना पढ़ते हो, ओके, कितनी अच्छी बात है, पापा के लाडले मम्मी के प्यारे हो। चलिए, तो यहां जहां तक देखा जाए तो आप जो है यहां पे ये क्वेश्चनर आपने पढ़ना शुरू कर दिया। क्वेश्चनर का डिजाइन देखिए, मैं जरूर बताना चाहूंगा, हर कॉन्सेप्ट पे मैंने कितने क्वेश्चंस लिए। मैं आपको सच कहूं कि मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है। यानी हमारा एक बार क्लास के साथ डिस्कशन हो जाएगा, सेकंड रिवीजन आपका डायरेक्ट क्वेश्चनर से भी हो गया, तो दैट्स इनफ। ओके, ये क्वेश्चनर हर कॉन्सेप्ट पे लिया है। यानी आपने क्वेश्चनर देख लिया, मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। प्लस मैंने इसके इंडेक्स में जो है ICAI मटेरियल के क्वेश्चंस भी कवर कर लिए। उसके बाद में मैंने RTP मॉक टेस्ट पेपर एग्जामिनेशन क्वेश्चन का इंडेक्स दे दिया है कि कौन से क्वेश्चन कब कब कितने क्वेश्चंस पूछे गए, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने भी बनाए हैं, वो भी दिए हैं। तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे दिए हैं। यानी आप इनफ प्रैक्टिस, यानी ये कहो क्या क्वेश्चन कर लो, मतलब हो गया आपको 35 आ गए समझो, पर सीरियसली मेरे साथ करना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई आप जब क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे पढ़ते वक्त बहुत सी बार आपने देखा होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ओके, और बात वहां तक पहुंची तो दाद दीजिएगा, बात निकली तो दूर तलक जाएगी, ठीक है। तो चलिए आप तक पहुंचे तो कहना वाह 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 वाह। चलो, ऐसे सॉन्ग होते रहेंगे हमारे क्लास में, पर आज नहीं, आज पहला सेशन है, थोड़ा मुझे भी पहला सेशन है, तो ओके यहाँ पे स्टूडियस रहने दो आपके साथ। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चनर पे। जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन का सीक्वेंस ऐसे कि पहले बेसिक क्वेश्चंस लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पे, और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट वाइज उसको अरेंज किया हुआ है ना। बहुत सी बार क्या होता है कि जब क्लास आपके 10 घंटे 12 घंटे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्लास आपके 10 घंटे चल रहे हैं, 12 घंटे चल रहे हैं, उसके बाद में आप क्लास के साथ होमवर्क तो कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली क्लास होने के बाद जब आप पढ़ने बैठते हो तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल नहीं होते। आपको ऐसा लगता है कि यार अगर सर यहां मुझे समझाने आ जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। ओके, अब वो जीनी होता है ना कि अलादीन का चिराग घिस लो तो एक अलादीन सामने आ जाता है, कितना अच्छा होगा अगर सर आ जाए और ये कॉन्सेप्ट मुझे समझा दे। तो बेटा हर क्वेश्चन के आगे यस आपको एक ऑप्शन दिया है, प्ले वीडियो, आपको जस्ट वो क्लिक करना है और मैं आ गया आपके सामने। ओके, मैं आपके सामने आ गया और उस क्वेश्चन को मैं आपको पूरे बैकग्राउंड के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसलिए डरिएगा मत कि क्लास हो गया तो अब सर कभी हमें हेल्प नहीं करेंगे, मैं आपके साथ हरदम रहूंगा।
यस, कोई है जो आपका ख्याल रखने वाला है। तो भाई ओके, यहां पे जो है जहां तक देखा जाए तो ये जो है हर क्वेश्चन के सामने वीडियो दिया है। सब वीडियो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझ जाते हैं, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसका वीडियो देख सकते हो। तो इसी तरह मैं आपके साथ ऑलवेज रहूंगा। सर इसकी कोई वैलिडिटी या लिमिटेड पीरियड के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, अनलिमिटेड वैलिडिटी है। आप ये लिंक आपके पास रहेगी, आप कभी भी मुझे एक्सेस कर सकते हो। एग्जाम के आधी घंटा पहले भी मुझे एक्सेस कर सकते हो इस वीडियो में। खास बात आपको ये बता दूं कि ये सारे वीडियोस जो है, अगर आप इसकी स्पीड भी बढ़ाना चाहते हो तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो क्योंकि YouTube से कनेक्टेड है। बस आपको यहां क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप YouTube पे चले जाओगे। क्लिक करने के बाद आप जो है YouTube पे चले जाओगे और वहां से आप स्पीड बढ़ा सकते हो अगर आपको स्पीड भी बढ़ाना हो। चलिए, तो ये आपको कैसा लगा क्वेश्चनर विथ वीडियो असिस्टेंस? इंडिया में फर्स्ट टाइम वी स्मार्ट ने ऐसा किया है और वी स्मार्ट में आपको ये यहां पे अकाउंट्स के लिए जय चावला सर के लिए, उसके बाद में शुभम सिंगल सर के लिए, लॉ के लिए भी आपको अवेलेबल होगा और मेरे जीएसटी के लिए भी अवेलेबल होगा। तो ये क्वेश्चनर जो है ओके, अकाउंट्स, लॉ और जीएसटी के लिए आपको डेफिनेटली बहुत बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये था, आपको ये डिजिटल बुक मिलेगा, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। मैं आपके साथ हूं, मैं कहना चाहता हूं कि कोई है जो आपका ख्याल रख रहा है। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं बेटा यहां पे। ये तो बात हमारी क्वेश्चनर की हुई है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे एमसीक्यू बुक। एमसीक्यू बुक की पीडीएफ कॉपी आपके लॉगिन में दी जाएगी। जैसा मैंने कहा कि लॉगिन कैसे एक्सेस करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, उसका वीडियो मैं रिकॉर्ड करूंगा और वो जो वीडियो है आपको नेक्स्ट सेशन के डिस्क्रिप्शन में अटैच करके दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपके सारे जो क्वेश्चन है तो ये वीडियो के एंड तक आपको रुकना पड़ेगा बेटा। ये वीडियो के एंड तक रुकने के बाद ही मैं आपके सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाऊंगा। नेक्स्ट हम आते हैं चार्ट बुक। हाँ ओके, चार्ट बुक में आते हैं। अब देखिए, ये जो मैंने अपने चार्ट बुक और फिर मैं वॉल चार्ट पे आऊंगा, पहले चार्ट बुक पे आता हूं। ठीक है, हाँ एक बात कह दूं कि एमसीक्यू की बुक नहीं मिलेगी, एमसीक्यू की आपको पीडीएफ कॉपी लिंक मिलेगी। आप उसको डाउनलोड करके, हाँ क्वेश्चनर का मैं लिख देता हूं यहां पे, क्वेश्चनर का आपको 1 बुक मिलेगा, 1 मॉड्यूल मिलेगा। ठीक है, और एमसीक्यू बुक आपको पीडीएफ कॉपी और ये लिंक आपको लॉगिन में दिया जाएगा, आपके लॉगिन में। ठीक है, ये आपके लॉगिन में दिया जाएगा। ठीक है, डन। चलो अब मैं पहले आता हूं चार्ट बुक पे। सर ये चार्ट बुक क्या है? अब देखो बेटा, मुझे पढ़ाते पढ़ाते लगभग 18 ईयर्स हो चुके हैं। अब क्या होता है कि स्टूडेंट ने क्लास कर लिया, क्वेश्चनर भी देख लिया, लेकिन एग्जाम के यहाँ पे 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले ओके, उसका एक सवाल होता है कि सर बुक बहुत बड़ा है, 3 मॉड्यूल है, सीए इंटर में बेटा डोंट स्पैम, सीए इंटर में नवंबर 23 में नया सिलेबस आने के पूरे चांसेस है बेटा। वंश डोंट स्पैम, ठीक है। चलो, तो अब आते चार्ट बुक पे। तो बहुत सी बार स्टूडेंट क्या कहते हैं कि सर अगर शॉर्ट समरी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो बेटा उसके लिए आती है मेरी ये चार्ट बुक। गिनकर, यानी पूरा जीएसटी इसमें कवर्ड है और गिनकर आपको 30 to 35 पेजेस में, कवर पेज बदल जाएगा पर ये चार्ट बुक आती है। ये चार्ट बुक में मैंने हर चैप्टर को यहाँ पे सारे पॉइंट्स कवर करके चार्ट्स में कंसाइज किया है ओके, और विथ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कलर बुक मैंने चार्ट में बना के इसको बहुत अच्छे से अरेंज किया है, जिसमें आपके सारे पॉइंट्स फटाफट कवर हो जाते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी कोई चैप्टर हो जाए तो ये चार्ट बुक जो है, चार्ट बुक आपने देख लेना तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगा। ये एग्जाम के 1.5 महीने पहले, आज जितने भी स्टूडेंट हैं, आप अभी मैसेज भी देख रहे होगे आपके यूट्यूब में कि ओके, सारे स्टूडेंट को एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले ये चार्ट बुक उनको बहुत हेल्प हुआ यहाँ पे चार्ट बुक का। तो उन्होंने सिर्फ मेरा क्वेश्चनर और चार्ट बुक पढ़ा, रेगुलर बुक पढ़ने की उनको जरूरत भी नहीं पड़ी, बस चार्ट बुक देख लिया, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया। तो ये चार्ट बुक कैसा रहेगा, तो मैं आपको जस्ट इसका एक यहाँ पे चार्ट बुक का
आपको एक पेज दिखाता हूं कि मैंने कैसे बनाया है। जैसे एक चैप्टर है टाइम ऑफ सप्लाई, तो पूरा चैप्टर मैंने एक पेज में कवर कर लिया है। तो इस तरह से यहाँ पे 30 to 35 पेजेस में पूरा आपका जीएसटी खत्म हो जाता है। ओके, आपका जीएसटी पूरा 30 to 35 पेजेस में ये आपके चार्ट बुक में खत्म हो जाएगा। ओके, तो हम ये चार्ट्स क्लास में निकालेंगे। मैं चार्ट बुक अभी नहीं देने वाला हूं आपको, चार्ट बुक लास्ट शिपमेंट के साथ देने वाला हूं। मैं पहले आपसे ये चार्ट बनाऊंगा, आप मेरे साथ बनाओगे। ओके, और आप अपने चार्ट्स भी पढ़ सकते हो या मेरी दी गई चार्ट बुक भी पढ़ सकते हो। ये चार्ट बुक के रिवीजन वीडियोस भी आते हैं एग्जाम के 1.5 महीने पहले। मैं ये चार्ट बुक के रिवीजन वीडियोस डाल देता हूँ, हर चैप्टर यहाँ पे 45 मिनट से लेके 1 घंटे में फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। सो दोस्तों, मैं आपको कंटिन्यूअस हेल्प करते ही रहूंगा, यानी एग्जाम तक मैं आपको हेल्प करते रहूंगा। और यहाँ पे रेगुलर कोर्स होने के बाद क्वेश्चनर डिस्कशन, जिसमें मेरी जीनी बुक है, साथ साथ में मैं आपको यहाँ पे जहां तक है चार्ट बुक रिवीजन भी दूंगा, और ये चार्ट बुक भी आपको मिलेगी। सर बहुत अच्छी बात है। ओके, तो फायदा क्या, यानी यहां पे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट अगर जीएसटी में लेना है तो रेगुलर बुक एक बार खत्म हो गई तो मेरी चार्ट बुक से पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया और उसके साथ साथ क्वेश्चनर कंप्लीट कर लिया, दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ इन एडिशन टू दैट, सर ये हो गया, इन एडिशन टू दैट एक पूरे चैप्टर का रॉकेट व्यू आने के लिए, मतलब जीएसटी का रॉकेट व्यू आने के लिए मेरे होते हैं वॉल चार्ट्स। ये आप वॉल पे लगा सकते हो, इसका भी बेनिफिट, वॉल चार्ट भी आपको मिलेगा। चार्ट बुक आपको एक मिलेगी, आपको चार्ट बुक का 1 मॉड्यूल मिलेगा, ठीक है। और ये होते हैं बेटा वॉल चार्ट। चलो मेरे पास वॉल चार्ट है, जैसे अभी इसको ओपन कर रहा हूं। खुल जा खुल जा खुल जा, जल्दी खुल जा। अरे हाँ, आ गया भाई। ये वॉल चार्ट तो मैं आपसे बनवा के लूंगा, पर जस्ट मैं आपको प्रोवाइड भी करता हूँ। ये वॉल पे आप चार्ट्स लगाते हो, जिसमें 3 चार्ट्स में कंप्लीट जीएसटी कंप्लीट हो जाता है। अब ये इसमें जो चार्ट बुक और वॉल चार्ट में फर्क क्या है? चार्ट बुक ये जो है चैप्टर वाइज रिवीजन है, और ये वॉल चार्ट यानी एक साथ 3-4 चैप्टर जीएसटी के कैसे कनेक्ट होते हैं और आपने कैसे रिवाइज करना चाहिए, ओके, उसका ये वॉल चार्ट होता है बेटा। ऐसे 3 वॉल चार्ट्स आपको मिलते हैं। इसका फायदा क्या है? मैं ये मानता हूं कि जितने बार आपके मेमोरी पे चीजें बम्बार्डिंग होगी, यानी जितने बार आपके सामने आएगी और इमेजिन होगी, उतने बार जो है आप यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते जाएंगे। इसलिए जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, ये चार्ट बुक उनको ये हेल्प करता है कि आपने वॉल पे लगा दिया, आप उठे एक बार फ्लो देख लिया, जो क्योंकि मैं पढ़ाता भी यही फ्लो से हूं, तो दोस्तों आपने फ्लो देख लिया तो चलो आपको कनेक्शन, मेमोरी ने सारे कनेक्शन लगा लिए। क्योंकि क्या होता है कि डेटा आपके मेमोरी में होता है, प्रोवाइडेड है कि वो प्रॉपरली कनेक्ट होना चाहिए टाइम टू टाइम, सो दैट आपको बहुत याद आता है। तो वो सिचुएशन में यहां पे मैं कह दूं कि अगर आप ये वॉल पे लगा देते हो और आप बार बार देखते हो, क्योंकि मैं यही फ्लो में पढ़ाता हूं, आपसे यही फ्लो में चार्ट बनवा के लेता हूं, तो आप जब बार बार देखते हो तो आपकी मेमोरी वो कॉन्सेप्ट को भूलती नहीं है। इसलिए 3-4 महीने भी हो गए हमारे क्लासेस को, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि यार अभी तो पढ़ा था, ओके सब याद आ रहा है। ये चार्ट्स उसके लिए यहां बहुत हेल्प करते हैं, जिसको मैं कहता हूं कि एक रॉकेट व्यू, यानी सारे जीएसटी के चैप्टर्स एक में से कैसे कनेक्टेड है, ये चार्ट्स ये बताते हैं। और ये आपसे मैं ड्रॉ करवा के लूंगा, जिसके लिए मैं टाइम टू टाइम आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा। और यस डेफिनेटली जब ये हम चार्ट बुक देखेंगे तो आपको ड्रॉ करने में भी मजा आएगा और इसको रिवाइज करने में मजा आएगा। तो ये आपको चार्ट बुक जो है 3 चार्ट्स आपको यहाँ पे दिए जाए, सॉरी 2 चार्ट्स आपको दिए जाएंगे, जीएसटी के 2 चार्ट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। डन। तो इस तरह से मटेरियल आपको आएगा। अब आपको कह दूं कि ये जो मटेरियल आएगा आपको पार्ट पार्ट में आएगा। मतलब क्या, आपकी पहली शिपमेंट, फर्स्ट शिपमेंट में आपको जो है ये कह देता हूं, फर्स्ट शिपमेंट में आपको रेगुलर मॉड्यूल का एक ही, यानी मॉड्यूल को M कहता हूं और ये M1 आएगा। सेकंड शिपमेंट में आपको ओके मॉड्यूल M1 आएगा, सॉरी M2 आएगा, और क्वेश्चनर का एक मॉड्यूल आएगा। क्वेश्चनर का एक ही मॉड्यूल है। और आपकी थर्ड शिपमेंट जो आएगी, ये थर्ड शिपमेंट जो है आपको यहाँ पे मॉड्यूल 3 और चार्ट बुक और चार्ट वॉल चार्ट्स ये आपको तीनों इसमें आ जाएगी। ऐसी 3 शिपमेंट्स आपको मिलेगी। सर आप शिपमेंट में क्यों दे रहे हो?
देखो जीएसटी में आपको जो अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल है वो 31 अक्टूबर की अमेंडमेंट अप्लीकेबल है, इसलिए जो थर्ड शिपमेंट आएगी इसमें मैं सारी अमेंडमेंट्स कवर कर लूंगा, और उसके बाद भी कुछ रहती है तो स्पेशल लेक्चर लेके आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि सारी अमेंडमेंट्स आपको जो May 23 एग्जाम को अप्लीकेबल है वो यहां पे मिल जाएगी। और पूरे 2 चार्ट में मैं ये कहूंगा कि 2 चार्ट में जीएसटी पूरा फिनिश, यानी इतना अच्छा सीक्वेंस है ना। पहले रेगुलर कॉन्सेप्चुअली मेरे साथ पढ़ लो, एग्जाम के क्वेश्चंस भी देख लो, फिर चार्ट वाइज रिवाइज भी कर लो, और 2 चार्ट में पूरा जीएसटी खत्म कर दो, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको शिपमेंट आएगी ना। अब पहली शिपमेंट जो हम भेजने वाले हैं ये हम परसों से भेजने वाले हैं, जहां मॉड्यूल 1 जो है मैं आपको शिप करूंगा। अब तब तक, क्योंकि हमारे लेक्चर तो चालू है, तब तक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैं कह देता हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ कॉपी की लिंक दी है, तो वो पीडीएफ आपने डाउनलोड कर लेना है, उसकी टेम्पररी अभी प्रिंट आउट ले लेना है, जब तक आपको इसकी शिपमेंट नहीं आएगी। शिपमेंट आने में, यानी अगर परसों हम डिस्पैच कर रहे हैं तो 6 से 7 दिन लग सकते हैं, तो वो केस में आप जो है तब तक पहले चैप्टर की प्रिंट आउट निकाल के चलो, क्योंकि हम 5-6 दिन तो पहले ही चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो यहां पे प्रिंट आउट निकाल लो और मेरे साथ कंप्लीट करो। प्रिंट आउट निकाल लेना, बोलो यस, सुन रहे हो ना आप मेरे को? चलिए, तो आप जो है यहां पे उसके प्रिंट आउट ले लोगे, डिस्क्रिप्शन कॉलम में पीडीएफ लिंक दिया है। वैसे ही मैं 2-3 चैप्टर की दे दूंगा, यानी अभी तो पहला चैप्टर दिया है, सेकंड थर्ड वगैरह इसका भी दे दूंगा 2 चैप्टर की, सो दैट कि कोई शिपमेंट आने में अगर लेट हुआ तो आप उसकी प्रिंट आउट ले सकते हो ना। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर अगर हम आपका ये जो मटेरियल पढ़ रहे हैं इसके बाद हमारे इंस्टीट्यूट का ICAI का मटेरियल, या फिर आप सीएमए कर रहे हो तो सीएमए का मटेरियल, या फिर आप सीएस कर रहे हो तो उसका मटेरियल, क्या हमें सेपरेट मटेरियल पढ़ने की जरूरत है? तो आंसर इज नो 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 नो। आपको सेपरेट मटेरियल इंस्टीट्यूट का पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने रेगुलर मॉड्यूल में जो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन लिया वो मटेरियल के बेस पर ही लिया है। हमारा रेगुलर मॉड्यूल हमारे ICAI मटेरियल के बेस पर है। दूसरा मैं आपको कह दूं, हमारा क्वेश्चनर तो 90% बेस्ड ऑन ICAI सजेस्टेड आंसर्स, RTP एंड मॉक टेस्ट पेपर, इसलिए मैंने वही लिया हुआ है, और ICAI मटेरियल में जो क्वेश्चन है वही लिए है। इसीलिए आपको, अगर ये आप कर रहे हो तो आपको मटेरियल अलग से कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन May 23 एग्जाम की जो RTP आएगी वो अभी क्वेश्चनर में कवर्ड नहीं है, तो वो RTP आपको पढ़ना पड़ेगा, या मॉक टेस्ट पेपर है तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज आपको अपने इंस्टीट्यूट के, वो CA हो, CMA हो या CS हो, अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो सर, ये आपने क्लियर कर दिया। ओके, चलो अब ये तो रहा रिगार्डिंग टू क्लास मटेरियल। तो एक बार फिर से हो जाए, आपको क्लास मटेरियल में रेगुलर मॉड्यूल 3 मिलने वाले हैं, क्वेश्चनर जो है आपको 1 मॉड्यूल मिलने वाला है, वॉल चार्ट 2 चार्ट्स मिलने वाले हैं, और चार्ट बुक आपको एक चार्ट बुक जो है जो मैंने आपको बताई है, इस तरह की चार्ट बुक आएगी आपको, और एक कंप्लीट बुक मिलेगी। ये भी आपके रिवीजन के लिए, जो बोलते हैं ना अमृत है, अमृत की जड़ी है, यानी ये पढ़ लो तो आपका पूरा GST खत्म हो जाता है। और वॉल चार्ट में डेली वॉल पे लगा दो और अपने कनेक्टिविटी कॉन्सेप्ट से बरकरार रखो। ओके, तो ये हमने देखा, ठीक है ना। अब आते हैं अमेंडमेंट से रिलेटेड। देखो दोस्तों, अब ध्यान से सुन लेना, जो भी स्टूडेंट ये लाइव स्ट्रीमिंग बैच लगा रहे हैं वो स्टूडेंट के लिए मैं कह देता हूं कि आप May 23 एग्जाम अपीयर करने वाले हैं, और जो कोई November 23 अपीयर करेगा तो मैं कहूंगा मत लगाओ अभी फिलहाल। ओके, November 23 क्यों? क्योंकि सिलेबस चेंज होगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में सब्जेक्ट्स बदल जाएंगे। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट लगाना चाहता है November 23 के लिए, तो मैं ये भी कह देता हूँ कि GST या इनकम टैक्स ऐसे सब्जेक्ट की वो नहीं बदलेंगे, सिर्फ कुछ अमेंडमेंट्स आएगी, तो वो अमेंडमेंट्स जो है बाद में कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि 2 महीने बाद आप लगाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पर आप डिसाइड कीजिएगा। नाउ May 23 एग्जाम के लिए अगर आप अपीयर होने वाले हो तो अमेंडमेंट्स क्या होती है? एक अमेंडमेंट्स होती है एक्ट में, उसके बाद होते हैं नोटिफिकेशंस, उसके बाद होते हैं सर्कुलर्स। ओके, सर्कुलर्स,
ओके तो अब बेटा मैं आपको बता दूं, एक्ट जो हमें अप्लीकेबल है वो है फाइनेंस एक्ट 2022। आई रिपीट, फाइनेंस एक्ट 2022, और ये फेब में आ चुका है। अगर ये फेब में आ चुका है तो इसका मतलब मैंने अपने नोट्स में फाइनेंस एक्ट की जो भी छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हुई है सारी कवर कर ली है। ओके तो हमारा फाइनेंस एक्ट सब कुछ कवर हो चुका है नोट्स में, क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है। अब बात आते हैं नोटिफिकेशंस और सर्कुलर। नोटिफिकेशन और सर्कुलर जो है आपको अप्लीकेबल होते हैं, और वो अप्लीकेबल होते हैं अप टू 31 अक्टूबर, अप टू 31 अक्टूबर 2022 तक का अमेंडमेंट्स आपको अप्लीकेबल है। हमारी इंस्टीट्यूट ये कहती है कि एग्जाम के 6 महीने पहले तक की जो कट ऑफ डेट होती है, तो आपकी एग्जाम अगर एग्जाम मई में ही होगी, एग्जाम मई में ही होगी, वो एक्सटेंड नहीं होगी फॉर सीए, और सीएमए और सीएस का एग्जाम जून में रहेगा। तो आपकी कट ऑफ डेट होती है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर के नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स आपको अप्लीकेबल होते हैं। तो बेटा अब देखो हमारी बैच चलेगी अक्टूबर एंड तक, तो मैं कोशिश तो करूंगा कि सब कुछ कवर कर लूं। अगर कुछ एक दो नोटिफिकेशन और सर्कुलर बच जाए तो मैं उसका सेपरेट सेशन ले लूंगा नवंबर फर्स्ट वीक में, और आपकी उसको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे तो मैं सब कवर करने की कोशिश कर लूंगा, ठीक है। तो ये रहा रिगार्डिंग टू अमेंडमेंट्स। इन सिंपल वर्ड, ये जो बैच है ये कंप्लीटली अमेंडेड बैच मिलेगी फॉर May 23 एग्जामिनेशन। आई रिपीट, May 23 एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीटली अमेंडमेंट बैच मिलेगी। चलिए अब आते हैं आपके डाउट्स के लिए। सर हमारे डाउट्स कैसे एंटरटेन किया जाएगा? तो बेटा मैं आपको एक वी स्मार्ट ऐप की लिंक प्रोवाइड करूंगा। आई रिपीट, वी स्मार्ट ऐप की लिंक प्रोवाइड करूंगा। डाउट्स के लिए हमने एक स्पेशल ऐप बनाया है। आपको गूगल प्ले में जाके नहीं डाउनलोड करना है, मैं जो लिंक दूंगा। सर ये लिंक कहाँ मिलेगी? बताता हूँ आगे। ओके लिंक आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। फिर वो टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना वो भी बताऊंगा। प्लीज वेट, प्लीज वेट। तो वो ऐप जो है उसमें ही आपके क्वेश्चन एंटरटेन किए जाएंगे। व्हाट्सएप या इंस्टा पे आपके क्वेश्चन एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। बेटा मेरे अंडर यहाँ पे 7CA रिसर्च टीम में वर्क कर रहे हैं जो आपके डाउट्स एंटरटेन करते हैं। उसके बाद भी अगर कोई डाउट जो है आप चाहते हो कि भाई सर ही सॉल्व करे, तो हमारे ऐप में एक ऑप्शन है कि वो ट्रांसफर टू विशाल सर का, तो वो डाउट मेरे तरफ ट्रांसफर हो जाता है और फिर मैं उसको सॉल्व करता हूँ। तो ऐसे केस में आपको ऐप में ही सवाल पूछना है, उसमें ही आंसर मिलेंगे। पूरी फैसिलिटी व्हाट्सएप जैसी है। आप ऑडियो में आप पीडीएफ भेज सकते हो, आप पिक्चर्स भेज सकते हो। जैसे व्हाट्सएप में आप क्वेश्चन पूछते हो वैसा आप उसमें पूछोगे, जिसकी लिंक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सेकेंड बेटा, हम वीकली 2 या 3 बार जूम मीट करेंगे, और आपको पर्सनली मेरे से बातचीत करनी है तो ये जूम मीट में हम बात करेंगे, मोस्टली संडे। ओके तो यहाँ पे संडे और एक दिन और डिसाइड करेंगे। तो जूम मीट में आप अपने सारे डाउट और क्वेश्चन कलेक्ट करके रखना, इंटरेक्टिव हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जूम मीट की लिंक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। अब आ जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप। सर ये टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, और ये भी आपको मोबाइल से ज्वाइन करना है। ओके लैपटॉप से नहीं, आई रिपीट मोबाइल से आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। डन। अब देखो बेटा, मोबाइल से जब आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे, ध्यान से सुनिएगा, तो ऐसे केस में ओके ये टेलीग्राम ग्रुप जो है इसकी लिंक आपको आपके लॉगिन में मिलेगी। अब फिर से आपका सवाल होगा कि सर लॉगिन में कहाँ, कैसे एक्सेस करें लॉगिन के लिए? तो अभी 2 दिन रुक जाओ, मेरा नेक्स्ट सेशन में वीडियो आएगा, और वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लॉगिन वीडियो दूंगा, जिसमें आपको टेलीग्राम लिंक आपके लॉगिन में कहाँ मिलेगी और आपको कैसे ज्वाइन करना है वो सारा मैं डिटेल में बताऊंगा। इसलिए पर आपको ये ज्वाइन करना है क्योंकि आपका और मेरा इंटरेक्शन इसी ग्रुप के थ्रू होगा। सुनिए ध्यान से, आपका और मेरा इंटरेक्शन इसी ग्रुप के थ्रू होगा। ये हमारा स्टडी ग्रुप होगा। जैसे क्लास में हमारा ग्रुप होता है वैसे टेलीग्राम हमारा स्पेशल ग्रुप होगा। तो ठीक है, आपको आने वाले सारे क्वेश्चंस जो सेटअप से रिलेटेड है, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है या सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसी ग्रुप से कनेक्ट किया जाएगा। अगर आपको कोई व्हाट्सएप वी स्मार्ट ऐप पे जो आपके डाउट का ऐप है उसकी लिंक है तो इसमें मिलेगी, जूम मीट का भी लिंक इसमें ही आएगा। तो आपका और मेरा कनेक्शन इसी टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू होगा, बाकी दूसरा कोई ग्रुप को दूसरा वे नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स और क्वेश्चंस जो है यहाँ सॉल्व हो चुके हैं। तभी भी मैं यहाँ 5 मिनट का टाइम देता हूँ, आपके कोई भी क्वेश्चंस और डाउट हो गए तो आप पूछिएगा।
हमारा नेता कैसा हो, विशाल सर जैसा हो। चलिए, आपके कोई भी डाउट्स और क्वेश्चन हो गए तो पूछिएगा बेटा। बेटा सीएमए इंटर के लिए जीएसटी में आप यही बैच कर लो, क्योंकि लगभग आपका यही इसमें सिलेबस कवर हो जाएगा। अभी ओल्ड सिलेबस में मेरा कोई स्पेशल बैच नहीं होता है इसमें, और कस्टम्स के लेक्चर मैं आपको एक्स्ट्रा दे दूंगा। बेटा मंडे दोपहर तक मेरा सीएमए से रिलेटेड, ओल्ड एज वेल एज न्यू सिलेबस से रिलेटेड और सीएस से रिलेटेड एक वीडियो आएगा, वो जरूर देख लेना। और वो वीडियो मिलेगा आपको थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर पे। बेटा मोबाइल के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि लैपटॉप के थ्रू कभी बहुत सी बार दिक्कत आती है। चलिए, हाँ, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात कह दूं कि आप ये जो मेरा लाइव स्ट्रीमिंग बैच कर रहे हैं, तो ये लाइव स्ट्रीमिंग बैच में आपको 100% बैकअप दिया जाएगा। वी स्मार्ट की कोई भी फैकल्टी का अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग बैच करते हो तो उसका आपको 100% बैकअप दिया जाएगा। मतलब क्या, कभी इंटरनेट की वजह से आपका लाइव स्ट्रीमिंग बैच नहीं हो पाया तो वो केस में मैं सुबह तक, यानी आज रात को लेक्चर रिकॉर्ड होगा, कोशिश करूंगा रात को ही, अदरवाइज सुबह तक जो है मैं वो लेक्चर अपलोड कर दूंगा और आप इमीडिएट देख के वापस मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में कनेक्ट हो सकते हो। गूगल ड्राइव पे लेक्चर आने के लिए टाइम लगेंगे, क्योंकि 15 लेक्चर्स होने के बाद हम जीडी पे लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, पर ऑनलाइन डाउनलोड में आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, एक बात आपको ये और कह दूं कि हमारी टेस्ट सीरीज भी होगी, वीकली टेस्ट होगी। मैं आपको टेस्ट पेपर वीकली नहीं, हर 15 दिन में, क्योंकि जीएसटी में कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो हर 15 दिन में हमारी टेस्ट होगी। मैं आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड करूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जो आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, किसी को अगर स्पेशल चेक करवाना है तो उसके लिए एक स्मॉल फीस होगी मेरी टीम के लिए, मेरी टीम फिर आपको चेक करके देगी। अदरवाइज हम सेल्फ चेक करेंगे और मैं वो टेस्ट पेपर लेने के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा एक स्पेशल सेशन लेके, और आपको चेक करना है। बेटा जहां तक है वैलिडिटी अनलिमिटेड है, पर व्यू जो है 1.5 व्यू आपको मिलेगा। बेटा अभी बड़ा क्लास नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के क्लासेस जो है वो यहाँ पे है, तो मैं ये स्पेशल टाइम 9 to 11 क्लास का टाइम मैंने फिक्स किया है। हमारा क्लास ऐसे ही चलेगा। ठीक है, अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप ये जो है कोर्स बाय कर सकते हो हमारे वेबसाइट से vsmartacademy.com, और यहाँ से आपको मैं बता दूं कि ये कोर्स जो है vsmartacademy.com से आप बाय कर सकते हो। जिसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स आप किस तरह से बाय कर सकते हो। आप जब vsmart academy पे जाओगे तो आप यहाँ पे सीए इंटर में जाइए। सीए इंटर में जाने के बाद यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज जाना है, तो आपको मेरा नाम सेलेक्ट करना है। अगर आपको यहाँ पे कम्बो में जाना है, जैसे कम्बो में भी ये कोर्स अवेलेबल है, पूरे ग्रुप का अलग अलग कम्बो यहाँ पे दिया हुआ है। स्पेशली टैक्स के भी कम्बोज यहाँ पे दिए, जैसे डीटी जीएसटी के टैक्स के कम्बोज है, तो आप ये कोर्स हमारे वेबसाइट से बाय कर सकते हो। ओके, और बाय करने के बाद आपके लॉगिन कैसे रहेगा, क्या रहेगा, उसका स्पेशल वीडियो मैं आपको रिकॉर्ड करके दूंगा। सारे कोर्सेज आपको vsmartacademy.com पे मिल जाएंगे, या हमारे एसोसिएटेड पार्टनर्स या सेंटर्स जो है वहां से आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। यहाँ पे सारे कम्बोज है बेटा, जो भी डीटी और आईडीटी के कम्बो है, सारे कम्बो vsmartacademy.com पे आपको दिए हैं। ये सारे कम्बो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जो अभी का बैच है, आपको मैं कह दूं मेरे 2 बैचेस है। एक ये टाइमिंग बराबर देख लेना, अभी ये 9 to 11 वाला बैच है, और दूसरा जो है यहाँ पे
ओके 8 नवंबर से बैच होगा, वो भी लाइव स्ट्रीमिंग में मिल जाएगा आपको, वो भी लाइव स्ट्रीमिंग मिल जाएगा। लेकिन जो है अभी अगर ये बैच लेना है तो इसके कंबोज आप केयरफुली उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ के बाय कीजिएगा। और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन कॉलम में मैंने इंक्वायरी फॉर्म दिया है, वो इंक्वायरी फॉर्म फिलअप कीजिएगा, हम आपको हेल्प करेंगे। साथ साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपने डाउट्स पूछ सकते हो। हाँ, जो 23rd से बैचेस चालू हो रही है बेटा, उसमें पहले इनकम टैक्स रहेगा और मेरा जीएसटी 8 नवंबर से चालू होगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट को मेरा जीएसटी अभी लगाना है 9 से 11 के टाइम में, तो वो अभी लगा सकता है। आपको ऑनलाइन डाउनलोड लिंक जो मिल जाएगी, आज लेक्चर हुआ, कल सुबह तक आपको ऑनलाइन डाउनलोड लिंक दे दिया जाएगा। यस बेटा, सेंटर के थ्रू भी परचेस किया तो भी लॉगिन अकाउंट बन जाएगा, वो मेरा लॉगिन वीडियो आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा, वो मेरा डिस्क्रिप्शन में लॉगिन वीडियो में आपको समझ जाएगा। ठीक है बेटा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे लॉगिन क्रिएट करना है। सीएमए का डिटेल्स आपको मंडे को मिल जाएगा, सीएमए और सीएस का। नहीं, जिसने भी यहाँ कम्बो लिया है तो वो कम्बो में मेरा जो पहले आप डीटी करोगे, ओके, और डीटी के बाद जो है आप आईडीटी करोगे जो 8 नवंबर से है। ये जो कम्बो है इसमें मेरा और भंवर सर का है। इस कम्बो में मेरा और भंवर सर का मतलब आप जीएसटी अभी करोगे और भंवर सर का बैच जो है आप 4 नवंबर से करोगे। और अगर किसी ने ये कम्बो लिया है कि मेरा और विजय सर का, तो पहले विजय सर का चालू होगा और 8 नवंबर से मेरा चालू होगा जीएसटी। हाँ, ये लेक्चर सारे लाइव हो गए, हमारे ये सारे लेक्चर्स लाइव हो गए। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर जीएसटी अगर हमने पहले स्टार्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे से जीएसटी पहले समझा दूंगा। तो जीएसटी आप पहले साथ करते हो या साथ में इनकम टैक्स जीएसटी करते हो, ओके, या जीएसटी से स्टार्ट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो बेटा आपको जो है दो ऑप्शन अवेलेबल है, ओके। ये ऑप्शन ये है कि अभी जो है आप मेरा जीएसटी अभी ये बैच में कर सकते हो और भंवर सर का 4 नवंबर से इनकम टैक्स चालू होगा लाइव स्ट्रीमिंग में, वो कर सकते हो। या फिर आप इनकम टैक्स का क्लास जहां पे भी आप कर रहे हो, विजय सर का कर रहे हो तो वो कर लो, बाद में मेरा जो है जीएसटी स्टार्ट होगा और वो 8 नवंबर से चालू होगा। जीएसटी हमारा अक्टूबर एंड तक जाएगा इस बैच में। इस बैच में चल। सो दोस्तों, आज मैंने इसलिए डिस्कशन स्टार्ट नहीं किया क्योंकि पहले आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन कॉलम में एक गूगल ड्राइव लिंक दी है, चैप्टर 1 की पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो। वो डाउनलोड करने के बाद कल से हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। कल सेशन होगा, कल होगा, मंडे को नहीं होगा, कल सेशन होगा और कल हमारा 9 to 11 सेशन रहेगा। बहुत मजा आएगा, कल का सेशन मिस मत करना। आई रिपीट, कल का सेशन मिस मत करना। ठीक है बेटा, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आप अब कमेंट में डाल दीजिएगा। आज हम यहीं रुकते हैं। 8 नवंबर वाले बैच का टाइमिंग जो होगा वो मॉर्निंग 8 to 11:15 रहेगा, 8 नवंबर वाले बैच का। और यहाँ पे 23rd से है बेटा, 23rd से बैच उनका।
चलिए, तो दोस्तों आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप जो है यहाँ पे कमेंट्स में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में या उसका सेपरेट वीडियो लेकर मैं आपको सब बता दूंगा। कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है लिंक दी है, उसमें आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कीजिएगा। हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, ठीक है। तो आप अगर आपका नंबर वगैरह सब डालते हो तो हमारी टीम आपसे कंप्लीट कोऑर्डिनेट करेगी, ठीक है। ओके, बाय बेटा। आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा और बेसिक इंफॉर्मेशन आपको सारी मिल गई होगी। पर कल का सेशन जो है वो यहाँ पे मिस मत करना। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे रात को 9 बजे। वो यूट्यूब पे सेव रहेगा। अगर किसी रीजन की वजह से आपका लेक्चर नहीं हुआ तो आप बाद में देख लेना, ठीक है। सर एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो बेटा क्लास तो स्टार्ट होने तो सब बताओगा आपको। ओके, तो मिलते हैं कल 9 बजे। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे कमेंट में डालिए। मैं सेपरेट वीडियो से आपको यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन मैं अभी नहीं ले पाऊंगा, तो कमेंट में डालिए, सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बता दूंगा। यस बेटा, ग्रुप 1 को 4 मंथ्स मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। लाइव स्ट्रीमिंग जो आप ले रहे हो, लाइव स्ट्रीमिंग के साथ आपको ऑनलाइन डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा ही, वो बैकअप पूरा रहेगा। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि आप लाइव स्ट्रीमिंग में एक बार मुझे देख सकते हो और यहाँ पे डाउनलोड करके भी 1.5 व्यू, मतलब आपके टोटल 2.5 व्यू हो जाते हैं। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लॉगिन क्रिएट नहीं हो पा रहा है तो मैं बताऊंगा लॉगिन, हाउ टू क्रिएट लॉगिन वीडियो में। 8 नवंबर वाला बैच 15 दिसंबर के आसपास खत्म होगा। अगर आप 8 नवंबर वाला बैच लगा रहे जिसका टाइम मॉर्निंग 8 to 11:15 है, वो 15 दिसंबर के आसपास खत्म होगा। यस बेटा, भंवर सर का 31 दिसंबर को खत्म होगा और ग्रुप 1 के लिए 4 मंथ्स मोर देन इनफ है। चलिए, बाकी आपके सारे क्वेश्चंस जो है कमेंट में डाल दीजिए। मैं आपके सारे क्वेश्चंस पढ़ लूंगा और उससे रिलेटेड मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस वीडियो रिकॉर्ड करके देता हूँ। डन। हाँ, जाते जाते बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अगर ऐसे प्लानिंग करते हो कि यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट आप फेस टू फेस और इनकम टैक्स, स्पेशली टैक्सेशन, ये सब्जेक्ट आप अगर लाइव स्ट्रीमिंग में अभी रात को 9 से 11 में मेरे साथ कर लेते हो तो 9 से 11 में मेरे साथ हो जाएगा। और बाद में भंवर सर का 4 नवंबर से जो 31 दिसंबर को खत्म होगा, तो भंवर सर का मॉर्निंग में 7 to 10 में आपका 4 नवंबर से आपका क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगा और इवनिंग में मेरे साथ हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि मॉर्निंग का टाइम आपको फ्री रहेगा, क्योंकि आपका लॉ जो है 11:15 बजे स्टार्ट होगा और उसके बाद में अकाउंट्स, उसके बाद में कॉस्टिंग। अगर आप पुणे पैटर्न से चलते हो तो मॉर्निंग के टाइम में आप अच्छा खासा पढ़ाई कर सकते हो। चलिए दोस्तों, तो सारा यहां मिलते हैं कल शार्प एट 9 PM। सो बाय बोलो बच्चों, बाय बेटा। जो भी डाउट्स क्वेश्चन है कमेंट्स में डाल दो, मैं सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और आपको प्रॉपरली गाइड करके दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अब कोई क्वेश्चन नहीं, सब कमेंट्स में डाल देना। ये वीडियो एंड होने के बाद कमेंट्स में डाल देना सारे क्वेश्चंस।
ठीक है।